नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सौवसावणं ऐसो पंचनमुखारो ऐसो पंचनमुखारो सौवपावपणासनो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हिंदी में बोल रहा हूँ से गुजरात हिंदी में बेटर रहेगा। हिंदी में बोलिए क्या बात करने की है बोलिए मैं क्या बोलूँ वो तो बोलना पड़ेगा ना टॉपिक क्या टॉपिक ना मेरे को पूछ रहे हैं सबको पूछ रहे सभी कोई भी कोई सवाल करें तो जवाब देंगे। हैं। मेरे पास तो एक ही टॉपिक है ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य पे बात करो अच्छा जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में घूमना ब्रह्म में रहना क्यों रहना ब्रह्म में नहीं रहेंगे ऐसा इंग्लिश में कहा गया है इफ़ यू रिप्रोड्यूस यू विल बी रिस्पॉन्सिबल ओके वो इतनी बातें लोग नहीं समझते इफ़ यू रिप्रोड्यूस यू विल बी रिस्पॉन्सिबल इतनी बातें क्यों लोग नहीं समझते वो इतनी बात समझने के लिए वो चाहिए ना ओके कहाँ से लाएंगे कहाँ से सही एक रिप्रोड्यूस प्रजनन को बोलते हैं बाहर का और एक रिप्रोडक्शन कर्मों को भी बोलते हैं अगर आप कर्म बांधेंगे यानी हकीकत में तो खुद को जन्म देते हैं करेक्ट लेकिन जानते नहीं हैं करेक्ट लेकिन वो भी ऐसा बताया है कि अगर ये भी बंद हो गया बाहर का प्रजनन होगा लेकिन कर्म का बांधना बंद हो गया ना जो महावीर भगवान को था कृष्ण भगवान को था राम भगवान को था तो वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े महावीर भगवान मोक्ष में गए राम भगवान मोक्ष में गए सब तीर्थंकर भगवान मोक्ष में गए उन्होंने अपने कर्म के फल अनुसार प्रजनन हुआ बच्चे हुए लेकिन कर्म का जन्म नहीं दिया और महत्व कर्म के जन्म का है और वो तभी संभव है जब ऐसा बोला जाता है कि आपका ये तीसरी आँख है ना आपको है ना तीसरी आँख है ना वो खुलनी चाहिए वो खुल गई आपका काम हो गया फिर आप वो आँख का दर्शन वो आँख की दृष्टि इतनी विशाल है इतनी गहरी है इतनी आनंददायक है सुखदायक नहीं क्योंकि सुख आकर चले जाता है और आनंद हमेशा रहता है और
ऐसी सुखदायक दृष्टि का उपयोग जब होता है तो नया कर्म नहीं बनता। फिर ये आँख देखने पर भी, वो खुली होने पर भी वो देखती नहीं है। ये आँख खुली होने, उसे चमड़े की आँख बोलते हैं। वो बेलपत्र देखा है, शिव जी को चढ़ाते हैं बेलपत्र। अच्छा, वो जैन लोग नहीं चढ़ाते ना, इसलिए। वो बेलपत्र 3 पन्ना होता है, ऐसा 2 ऐसा होता है और 1 सीधा होता है। यानी ऐसा बोले तो 2 टेढ़ा होता है, 1 सीधा होता है। वो 2 टेढ़ा है ना, वो ये चमड़े की 2 आँखों के समान है कि वो आँख से, यानी चमड़े की आँख से देखोगे तो आपको सब टेढ़ा ही दिखाई देगा, क्योंकि जब तक सीधी आँख बंद है ना, वो टेढ़ा ही दिखाई देगा। और क्योंकि ये चमड़े की आँख है ना, वो कर्म के चक्षु है, और ये तीसरी आँख है ना, वो ज्ञान चक्षु है। और बोला कि ज्ञान चक्षु से देखेंगे तो आपको सही दिखाई देगा, उसमें कोई कभी गलती होगी नहीं। बोलिए। तो वो ब्रह्म की आँख है, ब्रह्मा जी की आँख है। तो ये आँख अगर खुल जाती है तो आपका अविरत ब्रह्मचरण ही होगा, और वो आँखों से देखने से ब्रह्मचरण रहेगा। और ब्रह्मचरण रहेगा तो कर्म की उत्पत्ति, यानी नया कर्म बनेगा नहीं, और पुराने कर्म खाली भी होते ये तीसरी आँख के दर्शन से या तीसरी आँख की दृष्टि से। और ये आँख की दृष्टि से नए नए कर्म बनते रहते हैं, क्योंकि ये तीसरी आँख, ये जो 2 संसारी आँख है, चमड़े की आँख है ना, वो बुद्धि के प्रभाव में है, और ये तीसरी आँख है वो ज्ञान के प्रभाव में है। इसीलिए उसे ज्ञान चक्षु बोलते हैं, इसे चर्म चक्षु बोलते हैं। ऐसा है। तो किसी भी, जो ये सब शिव जी का शिवालय जाते हैं, भगवान के यानी मंदिर में जाते हैं, तो उनका लक्ष्य यही है हकीकत में कि ये तीसरी आँख खुल जाए। लेकिन वो जो जानते हैं वो सीधी प्रार्थना करते हैं, जो जानते नहीं हैं वो परोक्ष भावना करते हैं कि भगवान आपके दर्शन हो जाए। भगवान के दर्शन होना यानी तीसरी आँख खुलना। ज्ञान चक्षु खुल जाने पर सभी के अंदर जो आत्मस्वरूप भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, उनके दर्शन हो जाते हैं। और वो दर्शन हो गए तो आपको तब से ही मुक्ति का एहसास होता है। और ये तो है ना, उसको क्या बोलेगी, ये संसारी कर्म का जो बनना, वो अज्ञानी लोगों के परिचय में आने से, अज्ञानी लोगों के प्रभाव से हुआ है। ज्ञानी के प्रभाव में आते तो कभी करते ही नहीं, वो हो ही जाता है। इसीलिए वो क्या बताया है, संसारी लोग और संसारी से भी ज़्यादा अज्ञानी लोग का जो आपका परिचय है, वो कर्म का धक्का है। वो कर्म का धक्का है। वो कर्म के धक्के में आपको किस तरह से अलिप्त रहना, वो जब तीसरी आँख खुल जाती है तो लोगों का परिचय, लोगों का संपर्क ज्ञानी पुरुष को भी है, लेकिन वो नए कर्म नहीं बांधते। और जिनको ये तीसरी आँख नहीं खुली है, वो संपर्क उनको नए कर्म बांध कर ही छोड़ते हैं। इसीलिए उनको छूटना संभव नहीं है। ये बात है। अच्छे से अच्छा ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं, कम पाप बांध सकते हैं, लेकिन जब तक कर्म बनता है
तो आपका जन्म सुनिश्चित हो जाता है, निश्चित ही हो जाता है। और जब ये तीसरी आँख खुल जाती है तो आपकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। ऐसा है। तो अभी क्या करेंगे? ये जहाँ से ज्ञानी के दर्शन हो जाए, तीसरी आँख खुल जाए, तो शिव जी के पास जाना पड़ेगा आपको। और शिव जी आपको ये तो आपकी तीसरी आँख ऑपरेशन करके खोल देते हैं। हाँ, ऑपरेशन तो लगता है ना। हाँ, बंद आँख खुलेगी कैसे? लेकिन वो कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं खोलते, और फिर भी वो उनका इंस्ट्रूमेंट काम करता है। ज्ञानी का साधन। इसीलिए जो सत्य प्राप्त करके बैठे हैं, उनके ऐसे ज्ञानी पुरुष को, सत्पुरुष को, उनके पास जाओगे, उनसे विनती करोगे, तो वो ये तीसरी आँख, वो ज्ञान चक्षु है, वो सत्य के दर्शन आपको करा देंगे। और वो एक बार दर्शन होने पर फिर दोबारा कर्म नहीं बनते फिर से। ज्ञानी पुरुष के दर्शन से, ज्ञानी पुरुष के दर्शन से पापो भस्मीभूत हो जाए। पापो भस्मीभूत हो जाए। ऐसा है। वो ज्ञानी पुरुष के दर्शन होने चाहिए। कृष्ण भगवान ज्ञानी पुरुष थे, राम भगवान थे, महावीर भगवान थे। बोलो। तो क्या करेंगे? वो संपूर्ण शुद्ध छो, सर्वांग शुद्ध छो। इसका अनुभव मुझे नहीं, बस समझाइए। क्या बताएं? वो संपूर्ण शुद्ध छो, सर्वांग शुद्ध। संपूर्ण शुद्ध हो, सर्वांग शुद्ध हो। सर्वांग का मतलब है सभी अवस्थाओं में, किसी भी संसार की कर्मों की अवस्था में मैं सर्वांग शुद्ध हूँ। किसी भी अवस्था में मैं अशुद्ध होता ही नहीं हूँ। संपूर्ण यानी कंप्लीट, और सर्वांग यानी बाहर की अवस्थाओं में। वो खुद की प्योरिटी, शुद्धता ऐसी है कि वो बाहर के संसर्ग में आते हुए भी उनकी शुद्धि को दाग नहीं लगता। उनका द्रव्य, आत्म द्रव्य, उद्गल द्रव्य प्रकृति के द्रव्य से अलग है, उसके गुण अलग है, उस गुणों की अवस्था अलग है, और दोनों साथ होते हैं। उसका बहुत अच्छा उदाहरण आईना है। आईना के सामने हम खड़े होते हैं, तो यहाँ हमने हाथ ऊंचा किया आईना के सामने, तो वही तुरंत ही वो आईना अपने गुण से, दिखाने के, प्रकाश करने के गुण से हाथ ऊंचा दिखा देता है। वो बोले क्यों? हाथ तो यहाँ ऊंचा किया, आईने ने क्यों दिखाया? बोले आईने का गुण है। आईने का गुण है कि जो बाहर होता है वो अंदर दिखा देता है ना। जो अंदर दिखाई देता है वो क्या है और वो कहाँ है? अंदर जो दिखाई देता है वो क्या है? तो बोले बाहर की जो क्रिया हुई उसी का प्रतिबिंब है। और वो कहाँ है? तो अंदर है, आईने के बाहर नहीं है। समझ में आया? आईने का गुण है कि बाहर जो होता है ना वो अंदर दिखा देता है, अंदर दिखा देता है। हमें ये समझना है। इसीलिए क्या कहा, ये जो भी सारी अवस्थाएं हैं ना, जय सच्चिदानंद,
આજે આલે કે નહીં? હાલે હા બરાબર. જમતા ગાડી એક ખુરશી આવે ती कभी एक खुर्ची हाँ, इतने से किया। જય સच्चिदानंद. बराबर तो ये जो आईने का गुण है ना, ऐसे आत्मा का भी ऐसा ही गुण है कि उसके सामने जो कोई मन वचन काय की क्रिया होती है, जो कर्म का परिणाम है, जो कर्म का परिणाम है वो आत्मा में प्रकाशित होती है. आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर, वो आत्मा के बाहर अवस्था है. बाहर की अवस्था वो कर्म का परिणाम है, प्रकृति की अवस्था है. और ज्ञान गुण के कारण, आत्मा के ज्ञान गुण के कारण हमें अंदर समझ दिखाई देता है, वो अंदर है. इसीलिए मैं शुद्धात्मा हूँ, वो टंकुत कीर्ण स्वभाव वाला है. वो बाहर से और अंदर से वो कोई कनेक्शन है ही नहीं, कोई लेना देना है ही नहीं, किसी भी प्रकार का लेना देना है नहीं, किसी भी प्रकार का. लेकिन आप जितना बाहर हस्तक्षेप करोगे ना तो वो बिगड़ता है, उसकी असर आती है. और अच्छे से आप देखते रहोगे, अच्छे से देखेंगे तो आपको सही में उसकी पहचान होगी. और जहाँ ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है, उस विचलित या विष भरे व्यवहार की, जहाँ राग द्वेष होते हैं, तो ज्ञानी की आज्ञा से वो राग द्वेष बंद हो जाएंगे. और आप देखेंगे तो आपका देखने का परिणाम मिलता है. और संभव से निपटारा करने से उसमें जो विषमता थी वो निकल जाएगी. ख्याल में आया? बोलो. इतना सीधा सरल करके दिया. और ये हो रहा है, हो रहा है. हमारे सामने दीवार आती है तो हम क्या करेंगे? वहीं रुक जाते हैं ना. ये चक्षु दर्शन का परिणाम है. इन सामने कोई भी ऐसा आ जाता है तो हम रुक ही जाते हैं, क्योंकि बोले क्यों, तो आगे टकराने से नुकसान मेरा ही होगा. बोलिए. इसीलिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और शांति से समझ के जिए जाओ. बाहर की कोई भी अवस्था कितनी भी विचलित क्यों ना हो, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए. लेकिन हमारे तरफ से जब गलती हो जाती है तो यहाँ से जाएगी, वापस यहीं पर आएगी. ऐसा है. बड़ी अच्छी बात है. और ख़ास करके दादा भगवान ने इसकी इतनी सही समझ दी है कि वो समझ से हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं. क्योंकि आप यानी बाहर के आप, मन वाणी काया यानी शरीर, और शरीर से जुड़ा हुआ अंदर आत्मा जो आप हो, दो के सिवाय तीसरा कोई है ही नहीं. बोलो. लेकिन ये चमड़े की आँख का दर्शन वो इतना गुमराह करने वाला है कि हमें वो अलग दिखाई देता है. क्योंकि वो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है. प्रत्यक्ष दर्शन ये तीसरी आँख से है, ये आँख से परोक्ष दर्शन ही है. और परोक्ष दर्शन होने से वो भेद वाला दर्शन है, और ये अभेदता वाला दर्शन है. और वो भेद वाले दर्शन से वो भेद पढ़ ही जाता है. बोलो. वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आता है. तो फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी और को कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है. वो क्या करते हैं, उन्होंने ऐसा किया,
बोलो गलत किया। अरे सही गलत क्यों करते हो आप अपना देखो ना। उनका कर्म उनको करवाता है, वो भी तो करते नहीं है। समझ में आया? और वो हमारे सामने करते हैं, हमारे सामने करते हैं, और हमारी ये मान्यता है ना, कौन करता है वो जानते नहीं होने पर उनके ऊपर ही आरोप जाता है। लेकिन हमें पता चल गया कि कौन करता है। मैं नहीं करता, वो नहीं करते, वे सभी नहीं करते, लेकिन ये कुदरत की संचालक शक्ति करती रहती है। बोलो। और वो समझ में नहीं आने पर हम खो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। वही पकड़ना है। हाँ, वही पकड़ने का। वही समझने का है कि कोई अन्याय कभी हुआ ही नहीं है। ये कुदरत का करिश्मा है कि किसी के साथ कभी अन्याय होता ही नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो जीवन विज्ञान है ना, वो कोई ज्ञानी से हमें समझ में नहीं आया। ब्रह्मज्ञानी होते हैं, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी हमें मिले नहीं। ब्रह्म की आराधना करने वाले ब्राह्मण मिले, लेकिन उनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अगर वो ब्रह्म ज्ञान रखते तो फिर ये समस्या होती ही नहीं कभी। लेकिन ये है समस्या। इसीलिए ये सुख दुख वाले द्वंद्व वाली दुनिया में, द्वंद्व वाली दुनिया में कैसे हम द्वंद्वातीत रहे, बड़ा मजा आता है। और छोटी से छोटी क्रिया, कोई क्रिया का महत्व नहीं है, कोई क्रिया अच्छी नहीं है, कोई क्रिया बुरी नहीं है, सभी क्रिया हैं, वो केवल कर्म का परिणाम है। अब बैठे रहे ना तो वो कर्म का परिणाम है, कुछ किया तो वो कर्म का परिणाम है, कहीं बाहर गए तो वो कर्म का परिणाम है। कर्म का मतलब जो क्रिया वाला भाग आपके अंदर बुना हुआ है, उसका समय आता है, वो आपको प्रेरित करता है, ये करो, वो करो, और आप करते हैं। और वो प्रेरणा देता है और हम मानते हैं कि मुझे प्रेरणा हुई और मैंने किया, तभी वो कौन भगवान बचाए। बोले बात समझ लेना चाहिए था, लेकिन ज्ञानी मिले नहीं। कृष्ण भगवान जैसे, राम भगवान जैसे, महावीर भगवान जैसे, दादा भगवान जैसे, और हम उलझते रहे, ये व्यवहार से उलझते रहे और नया व्यवहार बनाते रहे। बोलिए, जानते नहीं हैं कि हम ही हमको जन्म देते हैं। खुद को जन्म देना, खुद को, हाँ, अभी वो जन्म देना बंद हो गया, अभी नया जन्म नहीं हो सकता। बोलो। अभी जो आपने बताया कि भाई तो पूरे पुराने कर्म बीज बोए थे, उसका समय आया, बोया समय था, करवाया। बोए थे नहीं, मैंने नहीं बोए थे। मैंने नहीं था। हाँ। तो वो जो समय आता है और करवाता है, और उसके बाद हम बोलते हैं कि ये तो कुदरत ने मतलब करवाया मेरे से। नहीं, तो ऐसा ये नहीं बोलना करते है, ये फल था, हैं। इसी में फल था। अच्छा किया तो मैंने किया। अच्छा, हाँ वही, अच्छा किया तो नहीं, बुरा किया तो भी मेरे से हुआ, ऐसा मतलब भाव होता है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन अच्छा भी मैं करने वाला नहीं हूँ, बुरा भी मैं करने वाला हूँ, लेकिन वो पाप कर्म का परिणाम था, पाप कर्म था, इसीलिए उसका परिणाम दुखदायी हुआ, इच्छा विरुद्ध हुआ, आप परेशान हुए। ऐसा है, जैसे ऐसा है ना, पिताजी उधार लेके गए थे तो लोग बच्चों के पास वसूलात करने आते कि नहीं आते? आपके पिता ने लिया था,
बराबर। ये देखो लिखा हुआ है, उनका हस्ताक्षर है वगैरह वगैरह। तो जो सही बच्चा होता है ना वो समझ जाता है, अभी पिता ने ये गलती कर ही दी है, वो मेरे पिता है, मेरे पिता है, तो हमें मान्य है, हम दे देते हैं और फिर हिसाब क्लियर कर देते हैं। ये बात, यानी कर्म बांधे अगले जन्म में बांधे थे, बंधे थे। बंदे थे। बांधे थे का मतलब है यानी मैंने बांधा था, नहीं, वो कर्म बंधे थे। अभी तो उसका परिणाम आता है, वो बांधने वाला तो बांध के मर गया, बोलते हैं ना अल्लाह को प्यारा हो गया हाँ। और हमारे पर उसका बच्चा छुट के गया और हम मानते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मैं हूं करके, और बोलते मेरा बच्चा है ना, मेरे कर्म का फल है। नहीं, इसीलिए पहले ही क्या बोले कदम पर हमें बता दिया कि ये आपका बच्चा नहीं है, ये आप नहीं है, आपका बच्चा नहीं है। अब ब्रह्म स्वरूप हो, शुद्धात्मा हो, आत्म स्वरूप हो, तो जान लो, पहचान लो, और फिर ये जो भी है ना अधूरी मूर्ति, कमजोरी वाली मूर्ति, उसको ठीक कर दो। और ठीक करने का रास्ता ज्ञानी पुरुष बता देते हैं, अलग भी कर देते हैं और ठीक करने का रास्ता भी बता देते हैं। फिर क्यों? अभी इसके लिए उन्होंने जो कहा है उसको अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बहुत आसानी से कह दिया है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के शब्द शब्द बहुत गहरा मतलब वाला होता है। उसको सामान्य समझना बहुत जोखिम वाला काम है, और तो और उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिनको ये तीसरियाँ खुल गई है ना, उनको वो समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, और वो जो समझ में आता है फिर आप ऐसे ही जियोगे धीमे धीमे करके। क्योंकि क्या है, आगे का धक्का है ना, कर्म का धक्का, वो हमें बहुत कुछ करवाता है, और ज्ञानी के वचनों को समझना ही है, ज्ञानी के वचन अनुसार करना नहीं है। ज्ञानी के वचन अनुसार हमारा निश्चय होना है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करो नहीं कहते। क्या बताया? मुझे संभव से निपटारा करना है। ये भी एक बहुत बड़ी बात दादा होगा, ये बहुत ही बड़ी, कि खाली तू तैयार हो जा बस। वो निश्चय से मैं मारूंगा करके मारने का कर्म बना, मैं ये करूंगा इसीलिए वो करने का कर्म बना, और वो करने के भाव से, करने के निश्चय से वो कर्म बन जाने पर वो कर्म आपसे करवाता है। यही समझना है। ये सब देखो आप बाहर ये भागा दौड़ी ये सब है ना, और बोलते क्या करते हैं, ऐसा करके चिल्लाते, पीछे जाओ, सामने जगह नहीं है फिर भी अंदर आते हैं। समझना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी समझ नहीं होती है। इधर कर्म का धक्का ऐसा है ना, सब बुला देता है, उनको ऐसे ही लगता है मैं सही हूँ, वो सामने वाला गलत है, और सब बात बिगड़ जाती है। ऐसा है। फिर ये जब समझ में आता है ना, तो कितना भी बाहर कोलाहल हो, लेकिन आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल शांति में। ऐसा एक एग्जाम्पल है कि इसका मतलब क्या है कि आँख से दिखाई देने पर भी ये आँख से देखेंगे नहीं। चमड़ों से आँखों खुली है, लेकिन उसे दिखाई दिया सही है मानेंगे नहीं, लेकिन ये तीसरी आँख से जो देखेंगे वही सही है, वो समझते जाएंगे। ये तीसरी आँख से अवस्था नहीं दिखाई देती, ये तीसरी आँख तत्व स्वरूप है, तत्व ज्ञान दर्शन वाला है ये, इसीलिए ये तत्व का दर्शन करा देता है। अवस्था तो ये आंखें देखती है। समझ में है ये बात? जैसे कि हम सोचो
कि आईने के पास गए ना तो वो बोलते थे, अरे हातिम भाई आप आ गए, आईना पहचानता है आपको? जीजू भाई आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ऐसा आईना बोलता ही नहीं है, कभी बोलता ही नहीं कि ये आए कि वो आए, आपके पहले वो आए थे ना वो बड़े अच्छे थे, आप बेकार है, ऐसा आईना बोलता ही नहीं है। बोलो, आईना सभी अवस्थाओं का स्वीकार करता है, क्योंकि अवस्थाएं आती हैं, अवस्थाएं जाती हैं। अवस्थाएं एक प्रयोग से पानी गर्म होता है और उसके ऊपर प्रयोग बंद हो गया ना, तो ऑटोमेटिक पानी ठंडा हो जाए। अपना सब ठंडा हो गया। बोलो, तो ये प्रयोग, ये गलत प्रयोग हो गया था ना, इसका ये सारी दुनिया है। गलत प्रयोग के कारण ये सारी दुनिया है। और ये जैसे बाहर दुनिया ना, वैसी ये दुनिया भी है। मन वचन कहा कि अपने खुद की दुनिया, जिसके ऊपर गलत प्रयोग हुआ था, और वो अज्ञान प्रयोग ज्ञान है। वो अज्ञान प्रयोग होने के कारण इसका जन्म हुआ, तभी इसको ऐसा करके जाना पड़ता है। तो कहाँ भी गए, जहाँ भी गए, यही आंखों से देखेंगे, तीसरी आंख से देखेंगे, और बाहर की आंखें देखकर उसका जो भी परिणाम है वो आएगा, लेकिन वो परिणाम मेरे नहीं है। वहाँ मैं नहीं हूँ, वो परिणाम मेरे नहीं है। बोले, लेकिन उसका जो भुगतान वाला भाग है ना, वो क्या बोलते हैं, कंपलसरी है। हिंदी में कंपलसरी मालूम नहीं क्या मतलब, हाँ, अनिवार्य है। ऑप्शन को क्या बोलते हैं, ऑप्शनल? ऑप्शन भी वही एक होता है, हाँ, लेकिन अनिवार्य नहीं है, ऐसा बोलेगी। चलो, विकल्प नहीं। विकल्प नहीं है, ऐसा है। तो ये सब देखेंगे, अरे ये नारियल का झाड़ है, तो बोलेंगे नारियल का झाड़ क्यों है? तो बोले वो प्रकृति के मार्ग में या प्रकृति की उन्नति में अब ये नारियल का झाड़ है, फिर आगे सब बनता जाएगा। 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। हम ये वहाँ से होके आए, तभी हमको क्या देखने का है? तो उनके अंदर भगवान के दर्शन कर लेना है। आपने भगवान के दर्शन कर लिए, क्योंकि वहाँ भगवान है। जहाँ भगवान है वहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे दर्शन कर लो ना भाई। बाहर का मेरा कपड़ा नहीं देखना, वो तो कर्म का परिणाम है, वो मेरा कपड़ा है सिर्फ। क्या बताया? वो केवल मेरा कपड़ा है। कपड़े को देखना है कि अंदर जो इंसान है उसको देखते हैं। समझ में आया? ये क्या बोला था, ये सब झंझटें अब्रह्मचर्य से ही खड़ी हुई है। तो आप एक ही चीज के फोकस क्यों नहीं करते, ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य? अरे लेकिन आगे का होता है। ब्रह्मचर्य विज्ञान के बगैर नहीं टिक सकता। ब्रह्मचरण होने के लिए आपको ये प्रकृति का रहस्य उजागर करना होगा, नहीं तो प्रकृति बिल्कुल उलझा दे ऐसी है। ना चाहो ना फिर भी ढकल देगी, नहीं, जन्म दे देंगे आप। वही ढकल देगी। बोलो, इसीलिए बात को समझ लो और वो समझ के जी लो आप। ऐसा है। ऐसा है, अगर कृष्ण भगवान यहाँ होते तो अर्जुन को कितना आसान कर दिया, अर्जुन के लिए कितना आसान हो गया। उन्होंने तो कुछ किया नहीं, जो किया वो कृष्ण भगवान नहीं किया। तो सही है ना, वो तो प्रश्न पूछते गए, कृष्ण भगवान समाधान देते गए। फिर पता चला कि वो जो बता रहे हैं और वो जो दिखाई देते हैं उसमें बहुत अंतर है। दिखाई देते वो बुआ के लड़के हैं
और असल में बोले मैं तो जीव मात्र में हूँ। तो आप तो मेरे बुआ के लड़के हो, तो आप जीव मात्र में कैसे हो सकते हो? तो भैया आत्मस्वरूप से। तो वो कैसे है? तो वो जानने की जब उनको उत्कंठा हुई तो कृष्ण भगवान समझ गए कि अभी इनको, बोले वो समझने के लिए ये चमड़े की आँख से समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बुद्धि के प्रभाव में है, आत्मा के ब्रह्म के प्रभाव में नहीं है। ब्रह्म होने पर भी उसके ऊपर प्रभाव बुद्धि का है। इसीलिए ये आंखों से दिखाई दिया कभी मानने का ही नहीं, कभी भी मानने का नहीं, क्योंकि वो खुली आंख का सपना है। तो अंधे का तो मोक्ष हो जाना चाहिए, उनको तो आंखें ही नहीं रहती। क्या होता है? अंधों का तो मोक्ष हो जाना चाहिए, उनको तो आंखें ही नहीं रहती। एक आंख नहीं है, पर दूसरी 4 इंद्रियां हैं ना उलझाने के लिए। आंख बड़ी उलझाए ऐसी खिड़की है, लेकिन दूसरी 4 खिड़कियां भी हैं जो बहुत अच्छे से वो उलझा देती है। एक आंख नहीं है, लेकिन वो आंख का काम 4 बाकी की 4 इंद्रियां करती है। बोलिए। इसीलिए इसे वितराग दर्शन बोलते हैं, ब्रह्म दर्शन बोलते हैं, तीर्थंकरों का दर्शन बोलेंगे, ज्ञानियों का दर्शन है। वो समझ लेना है बस, और हमें कृपा से वो प्राप्त हुआ है, तभी उसका किस तरह से समझे, किस तरह से उसका उपयोग करे, वो समझ लेना है। आपने बहुत महंगा फ़ोन लिया, लेकिन अगर उसको कैसे उपयोग करना आता नहीं है तो होते हुए भी नहीं है, इससे बराबर है, ऐसा है। तो बोलो, तो इसे इसका उपयोग करना है तीसरी आंख खुल जाने पर। ये लोग शिव जी वाले 3 वो लगाते, पता है ना, शिव जी भस्म के रखिया के 3 ऐसा लाइन बनाते कि ये ज्ञान से प्रकृति की 3 अवस्था को देख लो, प्रकृति की 3 अवस्था को। अवस्था बनती है, अवस्था यानी अवस्था बनती है, अवस्था का विनाश होता है, यानी अवस्था का जन्म होता है, इकट्ठा होता है, अवस्था का विनाश होता है, और तत्व ऐसा का ऐसा ही रहता है। बोलो, इतना जलाने के बाद भी राख रह जाती है, ऐसा है क्यों है? समझ में आया? ये सारा शरीर को जलाने के बाद इतनी ही रखिया हो जाती है, यानी उसका मतलब यही हो गया ना कि ये शरीर इतनी ही चीज़ से बना था, बाकी क्या था? तो सब पानी था, पानी निकल गया, पानी जल गया, तो बस इतना मसाला रह गया। और सभी के मसाला कॉमन होता है, उसका मटेरियल चेक करते हैं ना, तो उसमें फ़र्क नहीं होता है। अब बोलिए क्या करेंगे? इसीलिए कहा समझ लो, समझो, समझ के पीछे सब सरल है, बिनु समझ सब मुश्किल। और समझेंगे कोई जल्दबाजी करेंगे नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। कथाएं जो होती है वो हमें बताते हैं कि जीवन इस तरह से जियो। कथा का हेतु यह है कि आप ऐसा जीवन जियो कि जिसे आप भी दुखी ना हो और आपके साथ वाले आपको जो मिलते हैं उनको भी आप दुख ना दो।
यानी कथा का हेतु संसार में सुखी जीवन कैसा हो वो होता है। और कथा में ये भी आता है कि कृष्ण भगवान मिले तो अर्जुन का उद्धार हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो कृष्ण भगवान ने कहा ना उसको रटते रहो, उसका रट्टा मारो। तो बोलेंगे कि वो जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दृष्टि दी थी ना वो मिल जाएगी। इसीलिए वो गीता का पाठ करते रहते हैं, वरना वो रामचरितमानस पढ़ते रहते हैं, या फिर वो सब पुराण है ना, गरुड़ पुराण है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, वो बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन उसका मर्म क्या है कि ऐसे शिव जी मिलेंगे, ऐसे कृष्ण भगवान मिलेंगे, ऐसे राम भगवान मिलेंगे, ऐसे वशिष्ठ मुनि मिलेंगे, ऐसे दादा भगवान मिलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो वो जो उन्होंने जो जिनको बताया वो सब बातें आई है, वो कृष्ण भगवान ने तो लिखा नहीं है। महाभारत गीता कृष्ण भगवान ने लिखी नहीं है, वो पीछे से लिखी गई है। अभी आप बोलिए, और लोग वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा करेंगे ना तो हमें कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को दृष्टि दी ना वो हमें मिल जाएगी। हकीकत में ऐसी भावना करने की ज़रूरत है कि मुझे कृष्ण भगवान जैसे मिले, राम भगवान जैसे मिले, दादा भगवान जैसे मिले। अरे नहीं तो जो दादा भगवान को मिले हैं वो मुझे मिले, क्योंकि दादा भगवान आज नहीं है। कृष्ण भगवान को जो मिले वो मुझे मिले, क्योंकि अभी तो इतना टाइम हो गया ना, 5000 साल हो गया, तभी उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। वो कुल बचा है, बोलते हैं यादव कुल के है, कृष्ण भगवान के कुल। ऐसा मर्म कोई समझाता नहीं, मर्म है नहीं ना, रटते रहते हैं। क्योंकि मन कृष्ण भगवान के हृदय में था, वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, तो वो मर्म अर्जुन के हृदय में था। अब अर्जुन मोक्ष में चले गए तो उनके साथ वो भी चला गया। इसीलिए आज महात्माएं जो है जिनको दादा भगवान मिले हैं या दादा भगवान का विज्ञान मिला है, तो उनके अंदर वो दादा भगवान जी रहे हैं, बिल्कुल जी रहे हैं। तो उनसे आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। ये भी एकदम फ्रेश है, ये जो वाणी- फ्रेश से भी ज़्यादा उनसे प्राप्त हुए लोग हैं। उनसे जिनको प्राप्त हुआ है वे सब लोग हैं। इसलिए लाभ होता है। हाँ, इसीलिए और तो और दादा भगवान खुद का यश नाम कर्म है। यश नाम कर्म की अवधि होती है, वो अवधि के बाहर नहीं काम करते। अवधि यानी समय होता है, हाँ, वो समय पूरा हो जाने पर वो काम नहीं करते। अभी बोलो कैसा करेंगे? तो हम महात्माओं को मिला है कि नहीं मिला? मिला है ना? सामने से मिला। आप तो आपको मिला ना, आप तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दादा को मिले, दादा से मिला, वही जिनको वो क्या बोले जिम्मेदारी आई उन्होंने लोगों को दिया। वो अलग कैसे हो सकता है? वो सीधा प्राप्त हुआ बोला जाता है। ये बात समझना है। ये भाग्य को मिला है इसका। ये लोग खा पी के मजा करता है बस, फिर क्या करेंगे? देखो, शादी होने के बाद पत्नी के साथ नहीं रहेंगे तो वो उसका क्या मतलब है? नहीं, वो तो चिटक के रहे, हाँ, चिटक के रहता है। तो अच्छा है, तो अच्छा है। ये बात समझना है, और ये हम समझ लेंगे ना तो फिर कोई प्रश्न नहीं है। बोलो, ऐसा है। इसीलिए
वो तीसरी आँख के दर्शन को बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये चमड़े की आँख का प्रभाव बहुत, एक ही बात समझना है, किसी भी प्रकार की चंचलता हुई, किसी भी बात की असर हुई तो समझ लेना ये चमड़े की आँख का दर्शन का परिणाम है, वरना ये तीसरी आँख के दर्शन तो सब समाधान लाता है, सब कुछ शमन कर देता है, शांत कर देता है। तो ये बात है, वो तीन लगाते ना, ऐसा है। एक ज़्यादातर मैं व्यवहार में देखता हूँ तो कृष्ण भगवान का गीता का एक शब्द वर्ड्स वो लोग ज़्यादातर बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं मालूम, हणे એને હણવામાં પાપ નથી, ગુજરાતી શબ્દ છે, ગુજરાતી હણે એને હણવામાં પાપ, એવું કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કીધું છે, આ ગુજરાતીમાં બોલે છે, આ અમારા કાંઈ ગુજરાતી, એટલે જ્યારે વ્યવહાર આવે સામે લોકોનો તો એક વ્યક્તિ કાંઈ એના વ્યવહારથી ખરાબ કરે તો આ વ્યક્તિ સામે વ્યક્તિ છે એને કાંઈ લેવા દેવા નથી, સૌ સામે કે મારે આમની સાથે વેર છે, કર્મના આધારે મારો ધક્કો છે, એટલે મેં આની સાથે દુષ્વ્યવહાર કર્યો, આ ભાઈ જોવે છે, આ ભાઈ જોવે છે, એને કાંઈ લેવા નથી, કર્મનું બંધન છે, મેં કર્યું કર, એટલે આ ભાઈ મને મારે મારી નાખે, આ પાછે શું કહે, હણે એને હણવામાં પાપ નથી, એટલે મેં આમને માર્યું એ જોયું, સમજે, એટલે આવો વ્યવહાર બધા પૈસાના વ્યવહારમાં કે દુનિયાના દરેક વ્યક્તિમાં આ એક વાત તો બધાએ જોડી લીધું છે, મેક્સિમમ મારા ગુજરાતની અંદરમાં હું કાંઈ પણ કામ આપણે કરીને ચર્ચા કરતા ને જ્ઞાન ફેલાય કાંઈ પણ તો બસ આ છેલ્લે વાત કહેવા આવી જાય મુદ્દાનો, હણે એને હણવામાં પાપ નથી, એવું કૃષ્ણ ભગવાન કહી ગયા, એટલે આને થોડુંક મને आमा उसमें इसमें समझ, समझ यानी जो मारता है उसको मारने में कोई हाँ गलत नहीं है, हाँ लेकिन ऐसा है ना, पहले हम समझे, हाँ वो गीता में कृष्ण भगवान ने अगर क्या मर्म नहीं सिखाया बात है? बात सही है, लेकिन हम क्या एक तर्क करते हैं कि अगर वो प्रिंसिपल वो सिद्धांत है तो महावीर भगवान को भी ऐसा करना चाहिए था, हाँ तो महावीर भगवान ने क्यों नहीं किया? बराबर, और कृष्ण भगवान ने जो कहा, कृष्ण भगवान ने जो कहा अर्जुन को, तो आपको तो कहा नहीं है, हाँ वही है, तो आपने वो टोपी क्यों पहन ली? वही मैं बोलूँ, अभी मैंने इसको मारा नहीं, इसीलिए तो यहाँ तीसरा व्यक्ति मुझे मार रहा है, वो बोल रहा है कृष्ण भगवान ने बोला है ये यहाँ बचाव कर रहा है, तो किसके माध्यम से, हत्यार किसका है, कृष्ण भगवान ने, गीता का, लेकिन वो बात भी एक और अपेक्षा यहाँ से, ही बुद्धि हो रही सब जगह, लेकिन अपेक्षा से वो सही है कैसे, वो हम पहले समझ लेते। पहले तो ये देखते हैं कि जो मारता है वो क्यों मारता है, पहली बात तो उसे ज्ञान नहीं है कि मारने से क्या गलत होता है, बराबर, वो आवेश में आके गुस्से में आके मारते हैं, वो मार खाता है, वो क्यों मार खाता है, तो बोले वो गलत करके आया है ना, इसीलिए उसको मार खाना पड़ता है। ये जो मारता है वो क्यों मारता है, बोले उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा तय किया है कि मेरे साथ जो गलत करेगा ना मैं उसको मारूंगा, जो गलत करते हैं उसको मैं मारूंगा, इसीलिए वो मारते हैं। तो भी महावीर भगवान ऐसा देखते हैं ना, तो वो क्या समझते हैं, मार खाने वाला अपना कर्म का परिणाम भुगत रहा है, मारने वाला नया कर्म बांध रहा है, नया कर्म बांध रहा है, ये बात। तो महावीर भगवान दोनों पर वितराग भाव से रहते हैं, वो जानते नहीं है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, और वो जानते नहीं है कि वो कर्म से छूट रहे हैं, लेकिन दोनों अज्ञानी है, अगर यानी जानते नहीं है ये हकीकत, बोलेंगे सही सब मेरे कर्म के परिणाम है, दुष्कर्म के परिणाम है, बोलेंगे, लेकिन मान्यता का भाग में वो है नहीं, मान्यता के भाग में नहीं होने के कारण वो समझ जिएंगे नहीं, समझ जी नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, नहीं जी नहीं पाएंगे, समझ के साथ जी नहीं पाएंगे, समझते नहीं है, इसीलिए वो जी नहीं जी पाएंगे। नहीं पाएंगे, ये भी कर्म मानता है, हाँ अब ये दुर्बल है, गलत किया था ना, इसीलिए कुदरत ने उसको दुर्बल बनाया, था,
और वो जो है वो बलवान बनाया, क्योंकि उसने देखा कि मैं मारूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, इसलिए उसको वो शक्ति मिली, शक्ति मिली। अभी जो मारता है उसको मारने में हर्ज नहीं है, वो क्षत्रिय प्रकृति का गुण है, क्षत्रिय प्रकृति का गुण है, और उनकी जिम्मेदारी है कि उसको रोकना, आक्रमण रोकना। इसीलिए क्या बताया, अगर क्षत्रिय जीतते हैं युद्ध में तो वो भूमि का राज क्या बोले, वो भूमि का राज मिलेगा उनको, जीत गए तो, और हार गए तो वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, यानी सही। वो क्या बोलते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। क्यों? तो बोले उनका कोई पर्सनल अटेंशन नहीं रहा, क्या बोले, व्यक्तिगत कोई वो नहीं था, लाभालाभ जो हाँ, व्यक्तिगत कोई लाभ हानि नहीं थी। वो तो बोले हम देश के लिए, और हमारा क्षत्रिय गुण है कि कमजोर की रक्षा करने का, कमजोर का रक्षण करने का। अभी ये बात को लेके कोई उल्टा समझ के कोई कुछ भी करे तो अभी वो तो भगवान की कटार है, अगर उसको सही से उपयोग नहीं करेंगे तो वो कटार से खुद ही मर जाते हैं। तो ऐसा है, इसलिए बात समझना पड़ता है, और समझ लिया तो समाधान से जिएंगे। समाधान से जीने से आप व्यवहार की, आपकी जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से निभाएंगे, और तो और नया कर्म बांधेंगे नहीं, और वो कर्म में से छूट जाओगे। ये बात, इसीलिए विपरीत परिणाम से डरना नहीं है। विपरीत परिणाम वो आगे के पाप कर्म का फल है, लेकिन उसमें कैसे पॉजिटिव रहना वो समझ के आगे बढ़ना है। ख्याल में आया? भगवान की बात है, उसको बहुत समझदारी से उपयोग करना होता है। अगर अपनी मर्जी से उपयोग किया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसा है, लेने के देना पड़ना, यानी जो जीवन संजोग हमें कर्म से छुड़वाने के लिए आया है वही हम नया बांध देंगे। ऐसा है, इसीलिए अगर ये समझ में आती है तो आज से पहले जो जो कोई कितने सारे संजोग में से गुजरे जहाँ हम ढंग से नहीं रहे, जिम्मेदारी से नहीं रहे, समझ से नहीं रहे, उसको याद करके उसको सुधारो, प्रतिक्रमण करो। गलतियां तो हुई है, ये समझ का उपयोग नहीं किया तो सामने वाला दोषी दिखाई देता है, और हमारे से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है कि जिस सामने वाले को दुख हुआ। आपके परिवार के आप सबसे बुजुर्ग है तो परिवार का रक्षण आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, तो परिवार की जिम्मेदारी से आप रक्षण भी करेंगे। रक्षण करने के लिए आप किसी को मारेंगे भी सही, लेकिन मारने के बाद वो व्यक्तिगत तो गलत है ही ना, तो वो मारना भी पड़ता है और माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। ये समझ में आया? आपको मानना भी पड़ेगा, वरना घर वाले बोलेंगे कि आप आपका धर्म करो, हमें शांति से जीने दो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? और अगर आपने उनका रक्षण किया तो आपको घर में रखेंगे, और आपने जो रक्षण करते हुए लोगों को दुख दिया उसका प्रतिक्रमण कर लिया तो भगवान के द्वार में, यानी भगवान के मार्ग में आप गलत नहीं ठहरे, और व्यवहार के भाग में भी आप गलत नहीं ठहरे। बोलो, ऐसा है। इसीलिए कर्म के परिणाम ऐसे हैं कि उसका दाग तो लगेगा ही। दाग, एक दाग ऐसा लगता है कि उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, वो उसका परिणाम, और दूसरा दाग ऐसा है कि जो उसका परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है, आगे उसका परिणाम आता नहीं।
देखते हैं हम। पांडवों ने युद्ध किया, कौरवों को हराया, मारा, कितने बुजुर्ग लोगों को उन्होंने मार दिया कि वो मर गए। जैसे भीष्म पिता मर गए, द्रोणाचार्य मर गए, कौरव सब मर गए। तो बोले ये युद्ध के परिणाम से आपने एक समाज की व्यवस्था कर दी कि समाज में बहनों को क्या बोले आदर मिलेगा, क्योंकि वो अनादर करने वाले को आपने ख़त्म कर दिया। और जिस तरह से ख़त्म किया, अनादर करने वाले अगर कोई है तो वो करेगा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग तो ख़त्म कर देंगे, तो उनको अपना रवैया बदलना होगा। अगर वो नहीं बदलेंगे तो ये लोग उनको हटा देंगे। वो किया, ये स्थापित हो गया, नया क्या बोलेंगे, नया राज्य स्थापित हो गया। लेकिन बोले कि ये सभा में द्रोणाचार्य की एक जगह थी, वो अब रिक्त रहेगी। भीष्म पिता की एक जगह थी, स्थान था, वो रिक्त रहेगा। तो क्या बोलते हैं, हम उन रिक्त जगह को, स्थानों को हम नमन करते हैं कि जिस गलती के कारण ये हुआ है, हम उसकी क्षमा चाहते हैं। ये सब है। और ये जब हम समझ के करते हैं तो दोनों तरफ से हम बढ़ते हैं, व्यवहार भी सुधर जाता है और निश्चय में भी हम प्रगति करते हैं। ये तो उसको क्या बोला है कि ये ऐसा है कि जहर पीना पड़ेगा, लेकिन आप निगल नहीं जाओगे। जहर पिएंगे लेकिन निगल नहीं जाओगे, और जहर पिएंगे और बाहर थूकेंगे भी नहीं, दोनों। इसीलिए शिव जी का नीलकंठ होते हैं, और वो नीलकंठ होने पर वो मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं और दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। कैसे आप भी मेरी तरह नीलकंठ बन सकते हो, ऐसा है। बोलिए। इसीलिए शिव जी को समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन शिव जी है बड़े दयालु, भोले हैं। भोले यानी उनको खुश करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसा है। लेकिन अगर आप टेढ़े हैं तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीधे हैं तो सरलता से आपका काम हो जाएगा। इसीलिए वो उन्होंने क्या कहा, दादा भगवान ने बताया कि कोई दादागिरी से मेरे पास पैसा मांगेगा ना, तो मैं उनको 4 आना भी नहीं, पावली भी नहीं दूंगा, ऐसा बोलते हैं। 4 आना भी नहीं दूंगा। लेकिन अगर कोई प्यार से मांगे तो मेरे पास जो है वो सब कुछ दे देता। अब ये समझना बहुत मुश्किल है, ये समझना बहुत मुश्किल है। और वो सब कुछ है, वो देने पर भी उनके पास खाली नहीं होता है। बोलिए। इसीलिए जो कृष्ण भगवान के हृदय में था, राम भगवान के हृदय में था, महावीर भगवान के हृदय में था, वो दादा भगवान के हृदय में भी वही था। और वही दादा भगवान ने महात्माओं को दिया है। इसीलिए महात्माएं ही आज दादा भगवान के कहें तो क्या बोले उत्तराधिकारियाँ हैं सब, उनके पास वही सामान है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उन लोगों को अभी थोड़ा तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी व्यवहार आदर्श अभी बना नहीं है। व्यवहार आदर्श हो जाएगा तो वो भी कल्याण के निमित्त बनेंगे। ये किसी का इजारा नहीं है, बात समझना है। ऐसा नहीं लगता बहुत प्रेम से थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया? नहीं,
ज़्यादा नहीं दिया, प्रेम से सब कुछ दे दिया। सही है, बिल्कुल बात सही है, प्रेम से सब कुछ दे दिया है। अभी उसका उपयोग कैसे करना है वो समझना है, और लोगों को कैसे काम में आए वो करना है। आपका काम हो गया है, अभी दूसरों का काम कैसे हो वो उसके लिए सोचो आप। अभी मैं यही बात पूछने वाला था कि जैसे मेरा खुद का बोलूँ तो आती बात व्यवहार में समझना है, ज़्यादा ज्ञान से समझना है, लेकिन व्यवहार की बात करूँ तो मेरा परिवार की बात करूँ तो बच्चे हैं, दो एक बीवी है, उसके बीच में रहना है। और वहाँ से जो वो लोग अपना कर्म लेके आए मेरे साथ जुड़े हैं और वो करते रहते, लेकिन समझ में अज्ञान से वो जो करते हैं वो तो करते हैं, तो कर्म फल उसको बनता है, और मैं उसको ज्ञान दे नहीं सकता हूँ और वहाँ उसको व्यवहार में ला सकता हूँ कुछ। तो वहाँ से मुझे मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि जिसका मेरे व्यवहार से उसको बेनिफिट हो, मेरा ये ज्ञान का व्यवहार। पहले तो ऐसा है कि आपका व्यवहार इतना आदर्श होना चाहिए उनके साथ कि वो आदर्शता से वो सोचने लगे कि इनके पास क्या मसाला क्या है कि वो ऐसे जीते हैं, क्या बात। हमें भी जानना है। अपन हाँ वो उसके लिए लेकिन- कोई पैसेंस के लिए आज से देखो मेरी एज 56-57 साल हो गई और ये इद्रिस की उम्र देखो तो 26 साल, तो वो 26 साल समझो तो बचपन से वो देख रहा है मुझे, तो उसकी एक बिलीफ मान्यता तो बन गई। वो मान्यता को कोई काम का नहीं है, वो मत सोचो। अच्छा, वो नहीं, वो मैं समझ- उसकी कोई भी मान्यता है, लेकिन आपका दिल वाला व्यवहार देखेंगे तो वो झुक जाएंगे। हाँ मेरा वो आगे जो भी 26 साल से देखा है ना, वो उसको मिटाने के लिए उसको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। हाँ मेरी ये पूछने की पापा भाव ये- ऐसे थे बोलेंगे वो, ना हाँ, लेकिन ये- आज नहीं है। ये मैं यही पूछने जानना चाहता हूँ कि जैसे मुझे ये ज्ञान की वजह से जो शांति मिली है, संतोष एक्चुअल जो मिलना चाहिए, जो मेरा जन्म क्यों हुआ था एक तरीके, ये मुझे समझ में आया। अब ये मेरे दो संतान हैं, ज़्यादा तो दुनिया का मैं जैसे बोलते दादा जगत कल्याण की भावना, बराबर है। तो यहाँ मैं मेरी ये दुनिया मानता हूँ कि इद्रिस मोहम्मद और नबीसा ये मेरी दुनिया है सब। अभी तो बाहर का नहीं छोड़ता हूँ, ये मेरे जो साथ जुड़े हैं हाँ बराबर है, उसका कल्याण, बराबर है। उसको निमित्त बनना है मुझे इसके लिए क्या करना है, करना। हाँ। उनके तरफ से जो कुछ होता है ना हम्म, वो आपको निकल जाना है, यानी निकलना भी नहीं, स्वीकार करना है हाँ। कि वो आपके कर्म का परिणाम है। हम्म, लेकिन आपके तरफ से कोई ऐसा दुर्व्यवहार या उनको दुख हो ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है। हाँ। अगर हो जाता है तो प्रायश्चित करेंगे, चलो वो करें, क्योंकि प्रकृति है ना, वो तो कभी कभी हो जाता है। सही है। उसके लिए किसी ने क्या बोले रोक नहीं सकते और इसका प्रतिक्रमण ही की लेकिन उपाय है। प्रतिक्रमण किया ना हम्म, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती, लेकिन धीमे धीमे बदल जैसे समय जाएगा ना हम्म, वो बदलेगा। हम्म, और जैसे बोलते हैं ना कि आप बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार हो, तो उनका जो भी बोझा है वो आपके सर पर लेना है। समझे। उनका जो भी बोझा है, हम्म, व्यवहार का बोझा है वो आपके ऊपर लेना है। अपन वो कैसे, वही वो कैसे सबसे बता, बड़ा- ले वो कैसे बताता हूँ ना हाँ, कि वो तो जानते नहीं है, हम्म, लेकिन आप जानते हो कि हकीकत में वो जो उनको भुगतान आता है वो उनके कर्म का है। हम्म, लेकिन कई बार वो आपको दोषी ठहराते हैं कि आप कुछ करते नहीं हैं, पिता होकर कुछ करते नहीं हैं, ऐसा करके वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पति होकर कुछ करते नहीं हैं। हम्म, तो इसीलिए आपको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए ओके। कि दादा उनका कुछ ठीक हो जाए, हम्म, ऐसा करके। वो तो जानते नहीं हैं हम्म, और वो करने में कोई हर्ज नहीं है, प्रार्थना कोई नुकसान भी नहीं है प्रार्थना करना। प्रार्थना करने का। चलो। क्योंकि ऐसा एक बताएं, वो क्या बोलेंगे पता है कि आप हमारे परिवार में है ना, जीवन में है ना, हम्म, इसीलिए हमें एक सुकून सा महसूस करते हैं। हम्म, आप हम देखते हैं आप क्या करते हैं,
कुछ न कुछ करते रहते हैं परिवार के लिए, लेकिन अगर वो सफलता नहीं मिलती है उसमें वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप कुछ न कुछ करते रहते हैं। वो तो देखा है ना उन्होंने, वो आंख बंद नहीं है किसी की। वो आरोप कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि आपने क्या किया, लेकिन आपने अब तक सब कुछ जो करना योग्य था वो किया, और अब भी करते रहते हो कि ये करने से कुछ हो जाएगा, चलो ये करने से कुछ हो जाएगा। लेकिन आपका उसको क्या बोलेंगे, वो साथ नहीं देता। प्रारब्ध नहीं आना, वो प्रारब्ध तो नहीं, आपका वो तो ये आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, तकदीर साथ नहीं देती, तकदीर साथ नहीं देती है, तो उसके लिए आप हकीकत में जिम्मेदार नहीं है, हकीकत में। हाँ, लेकिन वो जो तकदीर साथ नहीं देती है उसका भी आप तो प्रतिक्रमण ही करते हैं। समझ में आया? हाँ, क्या बात। क्योंकि आपकी सफलता नहीं होने के कारण परिवार को वो धक्का लगता है। धक्का लगता है। अगर आपकी सफलता हो जाती है, और हकीकत में आपकी सफलता में उनका भी हिस्सा है, और आप जहाँ विफल होते हैं, सफल नहीं होते हैं, वहाँ भी उनका भाग है। हाँ, ये परसों सत्संग में ये बात लेकिन बोला था। ये हम बोल नहीं सकते। नुकसान हुआ तो हम बाहर डिवाइड करना, दादा भगवान ने बताया था कि भाई ₹1,00,000 भागीदार लेकिन है। उनको बोल नहीं सकते हम। हाँ, वो बोल नहीं सके, समझ में आपने आना चाहिए। हाँ, वो तो क्या, आप जो अपना पूरा सर पर ले लेते हैं ना, वो सर पर ले लेते हैं ना, इसीलिए उसको आप विभाजन कर डालोगे तो उसका बोझा आपको नहीं रहेगा। ये बात, इसीलिए हम सोचे ना, तो मुक्ति का मार्ग, वितराग भगवंतों का मुक्ति का मार्ग जो दादा भगवान ने इतनी सरलता से हमें दिया है, वो हमें बड़ा अच्छा मार्गदर्शन करता है कि कोई भी परिस्थिति में आप कैसे पॉजिटिव रहना है, आप रह सकते हो। पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है कि नुकसान होता है, नुकसानी में भी आप आपकी कमाई कैसे कर लोगे वो आप कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि अभी ऐसा है ना कि हातिम भाई आप नहीं है, ये परिवार हातिम भाई का है, वो आपका नहीं है, वो हातिम भाई का है। और अभी हातिम भाई को आपको मार्गदर्शन करना है, इसीलिए कई बार वो परिवार के लिए आप कितना सब बोझा उठा लेते हैं। ये कर्जा लिया, वैसा लिया, वो किया, ये किया, तो परिवार के लिए ही किया ना। लेकिन परिवार का बोले ना नसीब ठीक नहीं है, बदनसीब है, इसीलिए आपको सफलता नहीं मिलती। और जब सफलता मिलती है तो आप समझ लेते हैं कि वो 4 जने कितने लोग हैं, वो 4 है, आप 1 हो। अगर आपको सफलता मिलती है तो जैसे समझो सफलता में आपको ₹1,00,000 मिल गए, तो 80,000 तो उनका है, आपका तो 20,000 ही है। लाख का नुकसान होता है तो 20,000 आपका है, 80,000 उनका है। समझ में आया? जैसे नुकसानी में भी वो है तो वो कामयाबी में भी वही है। तो आप अपना वो नहीं कह सकते कि ₹1,00,000 मेरे है। अरे वो 4 लोगों की पुण्य से, 4 लोगों की तकदीर से वो मिला है। समझ में आया ना? तो हम बैलेंस में स्वस्थ संतुलन के साथ रह सकते हैं। अभी एक द्विधा वाला सवाल, सामाजिक, वैसे ज्ञान के हिसाब से नहीं, समझने के लिए बात कर रहा हूँ। अभी आपने बताया जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हर माँ बाप करते हैं, मैं नहीं, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। और मैं वही प्रोसेस में हूँ सबके साथ। अब उसमें जैसे मेरे जीवन में पर्सनल ऐसी बात हुई है कि भाई अभी जो जब से मैं समझदार हुआ हूँ, परिवार की जो जिम्मेदारी मेरी एक मर्द के हिसाब से जो जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करके उनका भरण पोषण करके उसकी जो जरूरियात है वो पूरी करनी चाहिए, उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मेरा काम में बहुत नुकसानी हुई और उसकी वजह से वो लोग भी सेटिस्फेक्शन, वो तो होता है, चलता है। मैं समझ गया मेरे जो बोले तकदीर में नहीं है, लेकिन तकदीर का मैंने दोष नहीं दिया, मैं काम करता ही रहा हूँ। चलो आज ये काम नहीं हुआ तो मेरा तकदीर में नहीं था, तो मैं बैठा नहीं रहता, वापस शुरू नया से। लेकिन तकदीर के सामने आप झुके नहीं हो, आपने ईगो के हिसाब से
तदबीर से अपना सब कुछ प्रयत्न करते रहे। अभी उसके बाद अभी मान लो मैं दो चीज आगे बढ़ रहा है। पहले मैं अज्ञान था तो मेरा ईगो था, अहंकार था, नो डाउट, बहुत स्वच्छंदता थी, वो थी। लेकिन ज्ञान आने के बाद वो तो सब मेरा खत्म हो गया कि भाई स्वच्छता समझ में आ गई, अज्ञानता समझ में आई, अहंकार। तो ये चीज करते समय अभी ये मैं जो व्यवहार करता हूँ इसके मेरे पीछे जिम्मेदारी क्या है कि भाई देखो अभी पूना में हम रहते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल है प्रैक्टिकल का, तो मेरा लड़का जो अभी समझदार हुआ है इद्रिस, जिसकी वजह से मैं पिछले लास्ट 5 साल में अभी हम खुश जो जी रहे तो एक इद्रिस की वजह से बराबर। क्यों मेरी तो रोजी रोटी नहीं आ रही है, बंद होती जाती बंद होती। तो इद्रिस जिस दिन से समझ में आया, मतलब उस दिन से वो जॉब पे लगा, उसी दिन से उसकी जॉब की पूरी तनख्वाह पूरी आज उसकी तनख्वाह 25,000 है, लेकिन ये भाड़ा मकान का कितना है 25,000, फ्लैट का भाड़ा 25,000। तो वो जिस दिन से समझ में आया तो वो क्या बोल रहा है, मेरी कमाई तो भाड़े में चली जाती है, मेरी पर्सनल, उसकी भी एक, अब वो समझदार है ना, उसकी पर्सनल चॉइस है, खाना पीना कपड़ा उसका, मैं वो पूरा नहीं हो रहा है। तब उसने ट्यूशन रखना शुरू किया तो वो भी खत्म हो जाता है। तो ये सब व्यवहार में मैं मेरी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ कि अभी मुझे एक फ्लैट लेना है, समझो आज पूना के हिसाब से 1 करोड़ रुपये का फ्लैट, मिनिमम 1 करोड़ का फ्लैट होता है, और खर्च वो करने के लिए मुझे एक ऐसा बिजनेस करना ही पड़ेगा जिसमें इनकम हो, ऐसा। तो ऐसा ही बिजनेस करता हूँ, ऐसा भी रिस्क नहीं लिया है कि जो काम मतलब बोलते हैं। तो भी जब फेल होता हूँ तो मैक्सिमम बाजार में से लोगों जो समझदार है ना, वो क्या बोलते हैं, तू सेंचुरी का सपना देखता है, तेरी हैसियत नहीं है, तू वो काम करता है, तेरी चादर वो उतनी फैल। अभी सीधी बात है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। तो सीधी बात है, मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, उसमें मैं जो स्टेप लेना है वो करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं फेल होता हूँ। तो वो लेकिन मेरी किस्मत, मैं बदमस्ती को भी दोष भी नहीं दिया है, जो होता है तो मैं गिरता हूँ, वापस उठता हूँ, गिरता हूँ, वो मैं करता हूँ। लेकिन सामने जो लोग हैं, जैसे मेरे जीजा जी हो, मेरे चाचा हो, मेरे ससुर के पक्ष हो, ये कान में बात डालते हैं, कौन किसको, इद्रिस को, नफीसा को, मोहम्मद को, तेरे पापा को अकल ही नहीं है, उसको सेक्चुअली का सपना बड़ा दिखता है, उसको मालूम है मेरे पास कोई होता ही नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो ऐसा काम क्यों कर रहा है, समझ रहा। मैं कर रहा हूँ, लाके सामने यहाँ घर में ऐसी बात मैसेज जा रहा है, वहाँ वापस वो भी बोल रहा है, जैसे आपने बोला ना, घर में बोल रहे हैं तुमको करना चाहिए ना, तुम ऐसे बैठे रहो। तो वाइफ भी बोलती है, पापा, इधर लड़के भी बोलते हैं, तो वो भी सुन लेता हूँ। तो वो तो सीधी बात है, वो इसमें कोई मुझे कभी हड़बड़ाहट नहीं हुए, आराम से सुन लेता हूँ, हाथ जोड़ के निकल जाता हूँ, काम पे लग जाता हूँ। लेकिन बात यह है कि यहाँ मैं फिर द्विधा में यहाँ आ जाता हूँ कि भाई खरखर में सच्चाई का सपना देख कर रहा हूँ, खरखर मुझे करना नहीं करना चाहिए, यही द्विधा से मैं जो मुझे काम करना है व्यवहार का, बिजनेस का, उसमें अभी जो पीछे का व्यवहार में जो डर बैठ गया है निष्फलता का, वो भी, वो सामाजिक डर, वो हावी हो जाता है। और जो काम करना चाहिए, जो निष्ठा से करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मुझे जो सक्सेस होने में कहीं बाधा रूप ये भी हो सकती है शायद, ये भी मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ। एक बात समझना ये है कि पहले तो अगर आप कुछ भी करना चाहो तो बड़ी छलांग नहीं लगानी है, वो बात समझना है। जैसे कि आप ऐसा मानते हो, एक उदाहरण लेते हैं, मिसाल लेते हैं कि आप सीधा 25 लाख का धंधा नहीं करना है आपको, 25 लाख का धंधा नहीं करना है, 5-10 लाख का करो। तो अगर वो निष्फल जाता है तो उसका धक्का बड़ा नहीं है, ठीक है। अभी उसकी आमदनी आई तो धंधा बढ़ाओ, फिर उसकी आमदनी आई तो धंधा बढ़ाओ, सही है। तो ये समझदारी से थोड़ा थोड़ा करके करना सही रास्ता है। आप एकदम से छलांग मारा और 25 लोगों से पैसा ले लिया और वो डूब गए, तो अब क्या करोगे? 25 लोग आपके जान के पीछे पड़ेंगे। हाँ, और घर वाले तो ऐसा ही समझेंगे कि उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। कर लेता हूँ ये बात, भगवान की दया से जो आप बता रहे हैं वो व्यवहार में लोग करते हैं, लेकिन बाय गॉड मुझे भगवान की जो कृपा बोलो, कुछ भी बोलो, पहले से जो भी बिजनेस किया है ना, उसमें कभी भी मैं कोई पार्टी, जो मुझे पार्टी सामने से मिली, जो भी
सामने व्यवहार में पार्टी भी अच्छी मिली है, मैं कभी ढूंढने नहीं गया, किसी को बोला नहीं, बाय गॉड मुझे मिलती है, वही मुझे सपोर्ट करती है कि आप आओ हम आपके साथ हैं, मतलब समझा। माल का सपोर्ट पार्टी भरपूर दिया आज तक। और मैंने मार्केट में जो आप बोले ना 5-25 लाख का हमने बिजनेस किया है, तो उसमें चलता है, उसमें कोई ना, तो वहाँ पार्टी मुझे टेंशन दे रही है यहाँ पे, लेकिन जो हुआ है वो तो भाई बाय बर्थ नेचर हुआ। जैसे नोटबंदी आई, GST आई, वो एक जो धक्का लगा, उसमें कुछ मेरी गलतियाँ क्या थी कि भाई यहाँ व्यवहार में मार्केट में माल GST में लेते ही नहीं थे, पहले टैक्स का माल लेते ही नहीं थे ना, तो हम चिट्ठी में व्यवहार करते थे। तो मैं अकेला नहीं करता, पूरी सोसाइटी का व्यवहार था। अब GST आया तो आज भी GST में कौन लेता है माल, आज भी GST में ज़्यादातर लोग आधा GST में ही माल लेते हैं। तो एक सामाजिक व्यवहार, मेरा उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन मैं आ गया उसमें। तो ये 3 घटना हुई, कोरोना ये सब, तो ये कुदरती हुई थी, और उनमें मेरा ज़्यादातर एक पॉइंट हिस्सा है, मतलब एक बूंद मेरा नुकसानी का किस्मत है, तो ये हुआ है। लेकिन मैंने ऐसी छलांग भी नहीं लगाई जो आज नहीं, उसके वो तो हिसाब से एक- मैं आज शांति से जी रहा हूँ। बराबर है। क्योंकि पार्टी आज देख रही है जिसका भी हुआ है, तो आज पार्टी भी बोल रही है कि इसमें जो भी कभी भी मुझे एक जो ट्रेस आता है ना कर्जे का, कर्जे का मुझे कोई टेंशन है ही नहीं, मैं इतना कोई, आज भी मैं ऐसे निराकुल शांति। नहीं, बात सही है, ये तो एक मिसाल दी, हाँ लेकिन अभी आपको क्या करना है वो क्या बोलेंगे, उसको थोड़ा सोच समझ के करो, इन द सेंस कि जो जिसमें नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। हम्म, अच्छा चलो, एक दो उदाहरण दो, मिसाल दो कि आपने क्या किया। एक किसका एक एग्जाम्पल, यानी आपने क्या किया और वो निष्फल गए। जैसे मैंने बताया ना कि भाई नहीं, क्या किया इन पर्टिकुलर बताओ। हाँ वही चीज बताओ ना। जैसे मैंने पूना से राजकोट आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ, मैं वहाँ बिल्कुल जीरो हो गया था। तो जो राजकोट से जब मेरा पुणे आने का, वो मेरे गुरुजी ने बताया था कि तुम पुणे जाओ, तो मैं पुणे आने से पहले राजकोट के जो मैन्युफैक्चरर है, क्या जो किचनवेयर, मेरे गुरुजी ने बताया था होम किचनवेयर का बिजनेस करो आप। तो मैं होम किचनवेयर राजकोट में जो मैन्युफैक्चर थे उससे पहली बार मिला। जब पहली बार मिला तो उनसे मेरी 3 दिन मैंने मीटिंग की, 3 दिन, और मेरी सिचुएशन बताई, मैं जीरो हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं पुणे शिफ्ट हो रहा हूँ, नई तरह से बिजनेस करना चाहता हूँ, और आपका क्या बिजनेस करना है मेरे साथ, मैं होलसेल करना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने पूरा 3 दिन में समझा कि ना इसके पास मार्केटिंग का नॉलेज है, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि जाओ हम आपको माल देंगे, आप वहाँ से जितना पेमेंट आता है क्या माल देंगे? जो माल हमारे किचनवेयर में जो लगता है ना, जो व्यापारी को बेचने के लिए, छुरी चाकू लेके लाइटर वाइटर जो भी है, तो वो पूरी मतलब समझो लें कि 400-500 आइटम थी मेरे पास, जो यानी वो बनाया नहीं आपने? बनाए नहीं, ट्रेडिंग। हाँ। तो उसमें भी ट्रेडिंग में भी पार्टी के साथ कोई मेरा ऐसा एग्रीमेंट नहीं था कि आपको 30 दिन में पैसा देना ही पड़ेगा, समझ रहे आप, मतलब आपको नहीं देंगे तो ब्याज देना पड़ेगा। वहां तो ऐसा सपोर्ट था कि पार्टी ने सब बोला था कि जिस दिन जैसा पैसा है, आज 10,000 आए तो आप 10,000 देना, आज 15,000 आया तो 15,000 देना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पर्टिकुलर फिक्स डेट, मार्केट में व्यवहार में ऐसा होता है भाई आपको 30 दिन के हम हाँ, देंगे, समझ में आया। मैक्सिमम ऐसी कोई बंधन नहीं था। आज तक ऐसी कोई पार्टी ने मुझे ऐसा बंधन ही नहीं किया। ठीक है, फिर दूसरा फिर नहीं, फिर क्या हुआ क्या? लेकिन उसके बाद दूसरा देखो, दुकान का किराया, मैं यहाँ दुकान तो वो भी मैन्युफैक्चर ने किराया दिया, जो रिक्स होता है ना, जो मेरे पर रिक्स हुआ कर्ज लाइबिलिटी। तो मैं बोला कि भाई मैं, तो उसने बोला दुकान ले लो, मैं वो दुकान लूंगा तो अब धंधा होता नहीं होता, अभी इतना हुआ कर्ज निकल रहा है, तो किराया हम दे देंगे आपका, आप आराम से पुणे में बैठो, जिससे वजह से आपका धंधा हो। तो दुकान का किराया किसने दिया? हर 12 महीने का पार्टी में, तो वो भी मेरे पर लाइबिलिटी है। हुआ क्या लेकिन आगे? तो आगे वही है, वो मैं मार्केट में व्यवहार करता था, दुकान चल रही थी, धंधा हो रहा था, पेमेंट आ रहा था, लेकिन अचानक नोटबंदी आई ना, तो उसी दौरान क्या हुआ, जो राजकोट की जो 3 पार्टियां थी, मुझे 3 पार्टी का सपोर्ट था, कुकर वाला और 2 किचनवेयर वाला, एक आटा चक्की वाला, वो तीनों डूब गए, मैं नहीं डूबा, वो तीनों डूब गए। उन्होंने कर्जा हाथ ऊंचा कर दिया, दिवाला फूंक दिया, राजकोट वाले 10-10 करोड़ रुपये में उठे हुए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा बिल्कुल धंधा चौपट हो गया। अब वापस में GST आई, उस दौरान में वो टूट गए, तो GST आई तो मैं राजकोट के वापस 3-4 कारखानों से मिला, मीटिंग किया, तो उन्होंने ईर्षा से देखा, क्या देखा, ईर्षा, कि पहले तो तुम 5 साल से तो ये राजू भाई का माल बेचते, तो ये इसका माल बेचते, हमारे पास तो आए नहीं कभी,
वो मतलब नहीं है, मैं ना, फिर भी- उनको देना दाम हाँ, से फिर मतलब भी है। हमने बात की, नेगोशिएशन किया, तो एक दो पार्टी से मैंने मान लिया, लेकिन वहाँ शर्त ऐसी थी कि भाई जीएसटी नया आया था तो 18% जीएसटी लगा के मुझे आता। गुजरात से महाराष्ट्र माल आता था ना, ट्रांसपोर्ट में था, यहाँ माल ही नहीं लिया लोगों ने, तो यहाँ माल नहीं लिया तो वहाँ जो माल हुआ ना, वो जो माल माल नहीं लिया यानी 18% महंगा पड़ता था लोगों को मेरा माल। वो बोल रहे बिना जीएसटी का माल दो यहाँ। आपको बाई करना पड़ा जीएसटी से। हाँ, और यहाँ पुराने जैन व्यापारी, मार्केट में हमारे व्यापारी जैन व्यापारी, करोड़ों रुपया का उसका, और वर्षों से पुराना 100 साल पुरानी पेटी होती, उन लोगों को ट्रांसपोर्ट से लेकर मिनिस्टर से लेकर सब सेटिंग, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में सब सेटिंग होता है, क्योंकि उसका मेरा धंधा से उसका 500 गुना ज़्यादा है धंधा, तो उसका पूरा सेटिंग था। लेकिन तो लेकिन उन लोगों वो मैं समझ गया। अभी आप समझो 25 रुपया की आइटम ली तो उसको कितने में बेचते हो? अभी तो मैं करता ही नहीं कुछ, अभी तो वो आइटम ही बंद है, नोट किया कोकरोड़ा से तो पूरा। तो अभी क्या करते हो? अभी हमने पार्टनरशिप में 2 जैन व्यापारी है, एक बड़ा व्यापारी है, हम लोगों ने मिलकर अहमदाबाद के पास ढोलेरा सिटी बन रहा है, ढोलेरा अहमदाबाद के पास डोलेरा सिटी बन रहा है, हाँ, सिटी बराबर बन है, रहा है। हाँ। उसके वहाँ हम जमीन ले रहे हैं और ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे पुणे हाँ, के जो हाँ, जैन हाँ। वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसका हम प्लॉटिंग करवाते हैं एनएस सर्टिफिकेट करके, और वो प्लॉटिंग बेचना शुरू किया है। प्लॉट बेच रहे, जमीन का प्लॉटिंग बेच रहे, क्योंकि लोग पैसा वाले लोग हैं वो। एक्टिव मेंबर आप हो? हाँ, वो तीनों लोग का इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इन्होंने तीनों काम करते हैं, ऐसा नहीं फैक्ट्री में मेरा फाइनेंस नहीं है, बस इतना ही। हाँ, वो बेचने का काम ही ज्यादा करते हैं, फाइनेंस भी वो करते हैं, बेचने में भी वो लेकिन ज्यादा। आपको उसका- मिलता जाता है आपका? मेरा ऑफिस में वर्क है और ज्यादा मार्केटिंग जो करना है, सोशल बराबर। मीडिया वगैरह, बस अभी ऐसा हिस्सा है। अभी मेरी यानी जिम्मेदारी, मेरे ग्रुप में भी मैसेज गाड़ी धीमे धीमे चलती है ना? अभी स्टार्ट हुआ है ना, अभी हमने 2 महीना स्टार्ट किया है, अभी 2 महीने ही स्टार्ट किया। बस तो ना 2 महीने से थोड़ी आमदनी तो हाँ, होने लगी उसका ना? वो लोग ना, ऐसा नहीं आमदनी अभी क्योंकि जमीन लिया है, अभी नहीं, वो तो उनकी बात है ना। आपको वहाँ ऑफिस में रखा है तो वो कुछ देते होंगे ना आपको? हाँ ना, नहीं वैसे हमने ऐसा एग्रीमेंट अभी तक तो नहीं किया है, क्योंकि ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्टाफ रखा है, 3 स्टाफ रखे हैं, उसका सैलरी देना है, वो सब ऑफिस भाड़ा देना है, तो वो सब के हिसाब से मैंने अपना मांगा नहीं है, क्योंकि मैं पार्टनर में मुझे रखा है बिना फाइनेंस का, तो मैंने लेकिन पार्टनर, आपकी पार्टनरशिप कितनी है? सेम इक्वली 33% बोले। देखो एक बात, मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन वो पार्टनरशिप करने का मतलब क्या है? नफा नुकसान से भागीदार। नहीं, बात सही है, लेकिन धंधे के नियम अनुसार आपका जितना इन्वेस्टमेंट होता है ना, समझो उन्होंने 1 करोड़ का किया, 1 करोड़ का किया, तो आपका 33 लाख होना चाहिए, तभी आपको 33 लाख की पार्टनरशिप मिलती है, यानी 1/3 मिलती है। ये मैं आपको बताऊं, इन लोगों को ये लैंड का जो प्रोजेक्ट है ना, सर टोलेरा प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए वो वाकिफ ही नहीं थे, कुछ नहीं उसके दिमाग में ही नहीं था। उसका एक सोना चांदी का शोरूम था, वो बात सही है, लेकिन मेरे साथ हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो उसको प्रोजेक्ट को जो टोलेरा वो मैंने बताया पूरा समझ के साथ, मैंने पूरा स्टडी किया था वहाँ टोलेरा का, मैं बड़ौदा था ना, लेकिन तो वो बताया, उसके बाद पूरा जो कॉन्टेक्ट कहाँ से जमीन लेनी, किन से लेनी, वो कॉन्टेक्ट सब मेरे थे, वो सब तो ऑफिशियल है ना? बेनिफिट उसको दिया, सब ऑफिशियल है ना? हाँ, वो लिखे, सब- हाँ एग्रीमेंट गवर्नमेंट नहीं, वो बात सही है। ये जो जमीन ने ली हाँ, वो है, इन्हें वो सब- सर्टिफिकेट कैसा मैं क्या बोलता हूँ कि देखो कि इस तरह से आपको कैसे 33% का पार्टनर बने ना, वो क्वेश्चनेबल इशू है। पहली बात, कोई धंधा वाला ऐसा करेगा ही नहीं। और जो आपको समझो, आपने जो आइडिया बताई और उनको सही लगा है, तो उसके आधार पर अगर वो पार्टनरशिप की बात आगे रखें, आप काम करना शुरू किया है, तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा और देना चाहिए। अगर वो क्योंकि आप कुछ कर मुझे रहे हैं कि देना नहीं, चाहिए, मुझे देना आप चाहिए हाँ, ऐसा। लेकिन नहीं, आप कुछ करते हैं या नहीं करते? हाँ, मैं पूरा दिन ऑफिस में जो ऑफिस जो जिम्मेदारी वो मेरी है हाँ, ना। बराबर है। तो उस जिम्मेदारी के अनुसार आपको मंथली कुछ ना कुछ देना चाहिए उनको। अभी वो बात की नहीं है, करना पड़ेगा। देखो एक बात,
एक बात बताता हूँ, हम्म, एक बात बताता हूँ कि अभी तो ये पेपर पर है, हम्म, पेपर की लीगलिटी क्या है वो मैं जानता नहीं हूँ, बराबर। लेकिन 5 साल हो गया, हम्म, सब कुछ अच्छा हो गया, हम्म, बराबर है। 5 साल के बाद उनका सेटिंग हो गया, हम्म, यानी अभी उन्होंने समझ लिया, हम्म, ये रियल एस्टेट का ये सब समझ लिया, आपको ऐसे ही वो हकल सकते हैं, जाओ भी नॉकआउट कर सकते हैं। हम्म, समझ में आया? 33% का आपको गाजर दिखा दिया, ये तो पॉसिबिलिटी है, वरना वरना जितना मैं काम करता हूँ ना, जितना मैं काम करता हूँ उसका तो आपको मिलना ही चाहिए। 33% तो जब मुनाफा होगा उसका आपको मिलेगा। ये समझ में आया? समझ में आया। क्योंकि ऑफिस चलती है, हम्म, ऑफिस में आप टाइम देते हैं, हम्म, तो उसका तो आपको मिलना है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ ओवरहेड ऑफ द ऑफिस। ख्याल में आया? देखो, एक होते स्लीपिंग पार्टनर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो काम नहीं करते, जो काम नहीं करते उनको केवल वो प्रॉफिट के भागीदारी होते हैं, जो काम करते हैं वो तनख्वाह के भी हकदार बनते अबे हैं। ये लोग भी काम तो कर रहे हैं डेली पूरा। वो अलग बात है, अच्छा, वो अलग बात है। तो वो उनका डेली भी उनका भी पगार उनको भी पगार- लेना चाहिए, उनको भी पगार लेना चाहिए। उनको बिजनेस एथिक्स के अनुसार उनको भी लेना चाहिए। हम्म, हम्म, और जब जब क्योंकि अभी उनका तो पैसा है उनके पास, इसीलिए उनको ज़रूरत नहीं लगती, हाँ, लेकिन बिजनेस के रूल के अनुसार जितना टाइम आप देते हैं तो उतनी तनख्वाह आपको मिलनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसे आप समझना। 2 पार्टनर है, 50-50 पार्टनर है, बराबर है। ये धंधा है, वो धंधा चलाने के लिए लोग चाहिए, बराबर है। धंधा चलाने के लिए लोग चाहिए। अभी ये जो 50% पार्टनरशिप है वो तो प्रॉफिट की है ना, प्रॉफिट की है। धंधा चलाने के जो ओवरहेड चाहिए, या आप जाओ, पार्टनर जाए, अगर पार्टनर नहीं गए तो किसी को रखना पड़ेगा, किसी को रखना पड़ेगा। बराबर है। किसी को आपने रखा, किसी को रखा तो उनको तो सैलरी देना पड़ेगा, अभी दिया है, जैसे जो बराबर है, बराबर है। तो हकीकत क्या है कि आपका काम चालू हुआ ना, और आप जितना टाइम देते हैं उसके अनुसार आपको सैलरी मिलनी चाहिए। वो 2 में से एक आते ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है, 50-50% का इन्वेस्टमेंट है, तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो काम नहीं करते, वो टाइम नहीं देते धंधे में। लेकिन जब ये धंधे का 1 करोड़ रुपया होगा ना, मुनाफा हुआ, तो वो 50 लाख के हकदार बनते हैं। बराबर। लेकिन जो वो दूसरा पार्टनर है वो समय देते हैं, तो उनको वो समय के अनुसार उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। बराबर, हाँ, समझ गया। अभी ये जब नहीं होता है ना, तो बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, और उसमें कोई किसी भी प्रकार की गेम खेल सकते हैं। समझ में आया? समझ। तो आप ऐसा करो, आई बिलीव, पहली बात तो ये जो करारनामा आपने किया ना कि विदाउट योर इन्वेस्टमेंट यू आर 33% पार्टनर, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड सेकंड थिंग, दूसरी बात कि अगर आप काम करते हैं तो आपको कुछ मिलना ही चाहिए। आना जाने का भी तो भाड़ा लगता है, वो कैसे करेंगे आप? वो काम करता है ना, वो भी बोलता है कि काम के लिए वो कस्टमर के पास गया या कोई कंपनी के पास गया तो वो रिक्शा का भाड़ा लेता है या अपना गाड़ी का पेट्रोल लेता है, क्योंकि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी ये समझ में आता है, और हमने इस तरह से अमेरिका में, बाहर की दुनिया में काम करते हुए देखा है, इसीलिए कभी भी उनको कोई झगड़ा नहीं होता है। ख्याल में, क्योंकि जो काम करते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, उनको तो कुछ मिलना ही चाहिए ना। जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है वो बिजनेस चलाते नहीं हैं, तो वो केवल प्रॉफिट के हकदार बनते हैं, मुनाफा के हकदार बनते हैं।
लेकिन अगर जो काम चलाते हो, क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे, किसी और को रखा, तो आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। और अगर आप काम करते हैं तो आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए। सही बात। तो आप अच्छे से उनको बोल सकते हैं। नहीं रखेंगे, बराबर नहीं प्रपोजल नहीं, अच्छे से बोलेंगे कि देखो, आपका 33% पार्टनरशिप की वैल्यू नहीं है, हम्म, लेकिन अगर आपको तनख्वाह मिलती है तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, क्योंकि आप जितना काम करते हैं उतना आपको मिल ही जाता है। समझ में आया? अभी वो 33% कब आएगा, कितने साल के बाद वो आएगा? भविष्य की बात है। तब तक लटकती तलवार। समझ में आया? ये बात है। हाँ, वो तो बोले है, आप तो थोड़े ज़्यादा ही बोले लग रहे हैं। उनको नहीं समझता क्या वो सब? नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या देने का, सब समझते हो। नहीं नहीं, मैं उदाहरण देता हूँ। आधा घंटा लेके आता है। मैं उदाहरण देता हूँ। फैमिली बिजनेस है, 4 बच्चे हैं, एक पापा है, ठीक है? सब लोग काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, सब लोग ऑफिस में आते हैं। ये फैमिली इन्वेस्टमेंट है, बराबर है। अभी क्या होता है पता है? किसी को ज़रूरत पड़ी, 4 में से एक लड़के को ज़रूरत पड़ी तो उसने 10,000 ले लिया, दूसरे की ज़रूरत पड़ी 20,000 ले लिया, तीसरे की ज़रूरत पड़ी 5,000 ले लिया, एक घूमने गया, लाख रुपए का वो क्या बोले उपयोग करके आया। अभी ये प्रश्न नहीं उठेगा। उठेगा। अभी उसके सामने अगर ये 5 को सैलरी मिलती है, आपको जो मजा करना है सैलरी से करो, जो भी करना है आप अपनी तरफ से करो। सैलरी से करो। वो सैलरी से आप कोई सैलरी से अपने गांव जाएगा, वो कोई सैलरी से स्विट्जरलैंड जाएगा, वो अपने पर है। जो भी है बराबर। धंधे पर कोई प्रश्न नहीं, एक दूसरे के लिए कोई झगड़ा नहीं। बराबर, समझ में आया? समझ में आया। ये बात है। लेकिन यहाँ पर है ना, ये थोड़ा उपाड़ क्वेश्चन- उपाड़ से थोड़ा- काम चलता है, नहीं समझ। और वो उपाड़ से काम करने के कारण समस्याएं खड़ी होती रहती है, नहीं चलेगा, समझ गया। और ये कभी न कभी झगड़े का बहुत बड़ा कारण बनेगा। समझ में आया? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ख्याल में आया? समझ में आया। तो ऐसा वैसा करेक्ट, करके करेक्ट, समझ में आया। आप वो जो 33% का भागीदारी जो है वो उसकी जगह पे उसके ऊपर लालच में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई भी, क्योंकि वो आखिर में बोलेंगे आपका तो इन्वेस्टमेंट नहीं था, आप कौन से हक से मांगते हो अभी, और जो 10 साल आपने काम किया उसका क्या, कि कौन सी कोर्ट में जाओगे। समझ में आया? ये बात है। आइडिया आपने दी, आइडिया वो सफल भी हुई, तो वो तो अब वो हम कितने साल की बात तो है? सीधी बात है, हम हमारे हिसाब से हुआ है, और वो भी ऐसा है। हाँ। और बुरा हुआ तो आपकी वजह से हुआ है, आइडिया तुमने दिया। हाँ, ये idea इसीलिए आप काम करते हो ना, बोले मैं काम करता हूँ ना तो मेरा घर चले, घर में गालियाँ देते हैं, मुझे मैं कुछ करता नहीं हूँ, निकम्मा हूँ वगैरह वगैरह, तो थोड़ा बहुत दे देंगे तो थोड़ी सहायता हो जाएगी। अभी तो मेरे बच्चे की पूरी तनख्वाह भाड़े में जाती है, तो घर भी अच्छे से चले, इसीलिए ऐसा वैसा करके उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जितना काम करते हो ना वो आपको मिल जाता है, तो आपके घर में भी शांति हो जाएगी। नहीं तो बोलेंगे वहाँ जाते हो लाते तो कुछ नहीं है, क्या करना है, उसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं। समझ गए, ऐसा है। समझ ये है ना, एक ऐसा उलझन वाली स्थिति से लोग जीते हैं, वरना और तो और समझो ये 5 लोग वाला बिजनेस है ना, वो कभी भी वो पैसा लेते ही नहीं है, उनके खाते में जैसे पैसा है ही नहीं, जब भी चाहिए ना वो बिजनेस में से उठाते हैं। समझ में आया? ये गलत नहीं लगता आपको? गलत लगता है। क्योंकि एक लड़का 10 लाख लेगा, दूसरा लड़का 2 लाख ही लेगा, तीसरा लड़का 15 लाख ले लेगा, कुछ भी ऐसा होगा अनबैलेंस ही है। और झगड़े का कारण झगड़े बनेगा। का कारण वही है। लेकिन सबको सैलरी दे दो, आप काम करते हो, दूसरों को तो सैलरी देते ही हो ना, तो जो इसीलिए क्या होगा, अगर कोई काम पर आता है तो उसको सैलरी मिलेगा, नहीं आता तो उसको सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन वो मुनाफे के हकदार हैं। सही बात। और एक्चुअली तो क्या वहाँ करते हैं कि समझो आपने 1 करोड़ प्रॉफिट की और
आपके धंधे के लिए 40 लाख की ज़रूरत है, तो वो 40 लाख सेफ्टी में रखते हैं धंधे में, 60 लाख से 5 लोगों को डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया? समझ में आया। अभी ये बिजनेस कैसा चलेगा? बड़े ढंग से चलेगा ना, किसी को कोई झगड़ा नहीं। जो और वो 5 में से अगर 2 आते ही नहीं कभी धंधे में, तो उनको सैलरी नहीं मिलती है, सही बात। क्योंकि ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस। बिजनेस उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, Contribution लेकिन वो जो करते हैं उसको वो मुनाफे में उनका हक है। मुनाफे में तो हक है। तो ये बड़ी साउंड सिस्टम है धंधे की, कि जहाँ कोई झगड़ा नहीं है। और इस तरह से अगर आप भी हैं इसमें, तो कुछ ऐसा कैसा करके रास्ता निकाल के आपको कुछ आमदनी आए, तो घर वालों की समस्या आपकी सुलझ जाएगी। सही। तो ऐसा कुछ बातें बना के भी आप कर सकते हो, उसमें चीटिंग नहीं है। नहीं समझ में आ गया। प्रपोजल आता बात सही है कि उसमें कोई चीटिंग नहीं है, लेकिन आप इतना टाइम देते हो बिजनेस में, तो उसका कुछ इमोल्यूमेंट बोलते हैं ना, वो मिलना चाहिए। ये बात है। और घर में भी शांति हो जाएगी कि अब पापा जा रहे हैं तो काम कर रहे हैं, आने जाने का सब भाड़ा वगैरह तो लगता ही है। ऐसा है। दादा ने क्या बताया, ज्ञान तो अपनी जगह पे है, लेकिन व्यवहार का आयोजन इस तरह से करो कि जहाँ पर कोई खेल नहीं सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। लेकिन हमारा आयोजन ही ऐसा है कि कभी भी कोई धोखे में आ सकता है, तो वो नहीं करना है। ये ख्याल में है? पक्का बताता हूँ मैं आपको। यही में से दादा को प्रार्थना करके बोलना है। समझ गया। इसमें किसी को धोखा देने की बात नहीं नहीं है। ये सीधी बात है, प्रपोजल रखनी। और जो भी पार्टनर है उसको सबका पगार, मेरा अकेला का नहीं, सब जो काम कर रहे हैं उसके पगार में डिवाइड करेंगे। आखिर तो प्रॉफिट में से ही देना ना, आखिर तो प्रॉफिट में देना है। अगर मुझे प्रॉफिट में एक पहले आ जाता है तो बाद में थोड़ा कम आएगा, आखिर पहले के अभी तो बात चाहिए मुझे। बात सीधी है। नहीं अभी चाहिए नहीं, मुझे दे दो हाँ, तो वही। घर में ठीक रहेगा। हाँ वो तो मालूम ऐसा है करेगा। ऐसा भी नहीं है, उसको मालूम भी है थोड़ा बहुत। क्योंकि ये वो ये पार्टनरशिप जो हुई है ऐसे नहीं दोस्त है। मालूम है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, वो मालूम नहीं करने में टाइम नहीं लगता है। हाँ, ख्याल में आया? हाँ, क्योंकि वो ऐसा बोल सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आप बोलेंगे कि ये सारा प्रोजेक्ट तो मैंने बताया, तो उसका आपको उन्होंने कुछ दिया। आप जैसे कि आप कंसल्टेंट जैसे बने, तो कंसल्टेंट के ऐसे तो नहीं लेते, कुछ पैसा मिला। लेते हैं, हाँ, वो। कंसल्टेंट तो 2% 4% जो भी होता है वो लेते हैं। बात है सिर्फ इसमें देखो, कोई हम किसी को धोखा देना नहीं चाहते, किसी को चीट करना नहीं चाहते, लेकिन आपने जो बताया और वो लेजिटिमेट क्या बोले प्रपोजल है, जहाँ उनको बहुत मुनाफा हो सकता है, तो उसका तो आपको मिलना ही चाहिए। सही बात। और अगर कोई कंसल्टेंट के पास जाते और वो प्रोजेक्ट बता दे, तो वो तो अपना हक से वो लेते कि ये करने के लिए हम आपका पास इतना लेंगे, और वो खुश भी होंगे कि उनको मालूम है कि इसमें समझो 500% मुनाफा है, तो उसके हिसाब से उनको देने में कोई हर्ज भी नहीं होता है। ज्ञान अपनी जगह पर व्यवहार ढंग से होगा तो आप भी ठीक रहेंगे, वो भी ठीक रहेंगे, घर वाले भी ठीक रहेंगे, एवरीवेयर विल बी ओके। बोलो जीतू भाई। ब्रह्मचरण की बात वो, हाँ यस यस, ब्रह्मचरण की बात ऐसी है ना कि आपको अगर व्यवहार ढंग से नहीं होता है तो आपका कोई धर्म काम में आएगा नहीं। ऐसा है। ब्रह्मचरण यानी ब्रह्म में चर्या करना, वो कब होगा जब आपका व्यवहार ढंग का होता है। यानी कि व्यवहार पर आप किसी को उंगली नहीं उठाएंगे, आपके व्यवहार पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। ये बात कौन है भाई साहब? ये महात्मा है। यस यस। आले होते तो
ऐसा है। हाँ जमाने के बाद पहले अभी वो बहुत काम करते हैं इधर उधर, तो आना नहीं होता है, यहाँ इंडिया में कम रहते हैं। बनाया जा रहा है आपके दर्शन करने। सही बात। बोलिए, काहीतरी कुछ समझना है तो। वो विधि की किताब पढ़ते हो कभी कभी? हाँ, कभी कभी पढ़ते हो? महीने में 2-3 बार? फिर? हाँ 10 से 15। हाँ, खाना तो दिन में 3 बार नहीं खाना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ये कृपा हुई है तो कृपा से आशीर्वाद बना रहे। कृपा से प्राप्त हो गया, कृपा से प्राप्त हो गया, और ये करेंगे तो आशीर्वाद बना रहे। समझ खाने में? को किताब से नहीं, हाँ, खाने को किताब से नहीं जोड़ते हो। खाने खाने को किताब से नहीं जोड़ते हो। खाने को किताब से नहीं जोड़ते हैं। हाँ, वो बात सही है, लेकिन जो तो उदाहरण लिया कि जैसे खाना दिन में 3 बार चाहिए, तो वो मिला है, वो कृपा से मिला है, तो वो कृपा से आशीर्वाद बना रहे, इसीलिए वो पढ़ना है। वो कर्मकांड नहीं है, वो पाठ बोलने के लिए नहीं कहा है। इसमें ये जो आपको मिला है वो जागरूकता से आपके अंदर काम करता रहेगा, फिर वो रहेगा। वरना वो तो क्या, मैं जाके ऐसा बोलेंगे मैंने दीक्षा ली है, वो पाठ करता रहता हूँ मैं, लेकिन वो पाठ भी अगर आप हर रोज़ करेंगे ना तो उससे एक जागृति बनी रहेगी, जागरूकता बनी रहेगी, और जागरूकता से आप सभी पहलुओं में जीवन के पहलुओं में आप शुद्धात्मा दृष्टि से रह पाएंगे। समझ में आया? टाइम तो मिलता है ना थोड़ा, ये टाइम नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। हाँ, અહીંયા જ કામ કરે, અહીંયા જ કામ કરે ના બહાર બી કરે, 2 ટકા ના, પણ એટલે અહીંયા કેટલું કામ કરે? થોડું ઘણું યાર टाइम ऑप्शनल, गमे ત્યારે જરૂરत હોય ત્યારે, हाँ नहीं तो बाहर कहाँ काम करते हो? कुरियर हाँ, कुरियर कुरियर का काम है ना, तो वो तो आधा घंटा तो मिल ही जाता है सारे दिन में, तो वो करो ना। ये बहुत पुण्यशाली है ना, उनको ये मिला है और आपको मिला है, कभी इसमें थोड़ा ही ये करने आए तो क्या, आप मिला है और आप जागरूकता से जिएंगे तो आप जहाँ भी जाएंगे तो आपका तो काम होगा, लोगों का भी काम होगा। समझ में आया? ये आधी म्हणा आता काहीतरी, आपण काही म्हणतात नाही, बोलायचं सगळं नीनाबेनला सोपलं, हमको कुछ करने का नहीं। आधी म्हणणार माझ्या मुलाचं काय. ये भी आपने बोला ना कर्म नहीं बन रहे हैं, तो कर्म नहीं बनते क्या रहने पर, तो वो अभी फिट नहीं हो रहा है कि कर्म नहीं बन रहा है। इसके लिए जैसे क्या बताया कि बनते हैं, वहाँ भी एक कारण है, नहीं बनते हैं वहाँ भी कारण है। इसीलिए वो कारण को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं बनते। वो बनने के लिए मैं नीना बन ही हूँ, वो होना है, वो तो नहीं है। उल्टा हो जाए, सीधा हो जाए, कुछ भी करे तो वो नहीं होता है। इसीलिए कर्म बंध की भूमिका नहीं है, ये बात है। क्योंकि मैं नित्य निर्णय से शुद्धात्मा ही हूँ, नए बनते नहीं है, पुराने खाली होते जाते हैं। अब पुराना जब परिणाम देता है तब आप कितना जागृत रहते हो उसके ऊपर वो खाली होता है। अगर जागृत नहीं रहते हैं तो वो खाली नहीं होता है, वो रहता है, बस इतना ही फर्क। हाँ, नए भी बनेंगे, नहीं बनते, नहीं बनने के लिए काय नाव आपला दर्शन दर्शना ना,
જય સચિદાન આટલું બધું તમારા માટે आज બનાવ્યું. થોડું नेक्स्ट है આપણે બેસો હોય કશું જ નહીં. જય સચિદાન नहीं आप चलाओ ना एक चल थोड़ा कौन सा? देखो मैं दर्शना हूँ वो कभी भी होता है, नहीं होता मैं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे ऐसा विचार आ गया, मैंने ऐसा कर लिया, मुझे ऐसे विचार आ गए, मैंने ऐसा कर लिया, वो सब हो सकता है, लेकिन उससे मेरे का विकल्प नहीं होता है, मैं का विकल्प नहीं होता है, मेरे का परिणाम आता है। समझ में आया? तो जहाँ विकल्प नहीं होते हैं वहाँ कर्म नहीं बन सकता, लेकिन जहाँ पर खाली होता हुआ संकल्प है, मेरापन है, तो वहाँ वो कर्म खाली नहीं होता है और रुक जाता है। लेकिन नया बनने के लिए विकल्प होना चाहिए, जरूरी है। इसीलिए कहा कि ये ज्ञान से पहला निर्विकल्प समाधि हो जाती है कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ, इसीलिए नए कर्म नहीं बन सकते। आप नहीं जानते, उससे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं जानती नहीं हूँ इसलिए कर्म बनेगा, नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि मैं शुद्धात्मा हूँ इसलिए कर्म नहीं बनते, और नहीं बनते तो नहीं बनते, लेकिन खाली नहीं होंगे। जितना मेरापन है उतना खाली नहीं होता है, और जितना मेरापन रहित होते जाते हैं तो खाली होता जाएगा। ये बात है। जो खाली नहीं हो वो वापस आए। हाँ, वापस आएगा, वापस आएगा, क्योंकि उल्टी नज़र से देखने से, कर्ता भाव से देखने से वो प्रवेश किया था, यानी बंधा था। अभी वहाँ पर अकर्ता वाली दृष्टि से देखेंगे तभी ही वो खाली हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए कहा संपूर्ण अकर्ता भाव हो गया, वहाँ केवल ज्ञान हो जाएगा। कर्ता भाव क्या बोले, कृपा से पता चला है कि ये व्यवस्थित शक्ति करता है, लेकिन जागरूकता में वो नहीं है, और जागरूकता में नहीं होने के कारण वो खाली नहीं होता है, रह जाता है। समझ में आया? पूर्ण जागृति यानी पूर्ण व्यवस्थित का ज्ञान समझ में आने पर कर्ता भाव पूरा मिट जाएगा, तब संपूर्ण निर्जरा होगी, संवर पूर्ण निर्जरा। अभी संवर पूर्ण निर्जरा, लेकिन निर्जरा पूरी नहीं होती है, वो रह जाती है, क्योंकि कर्ता भाव का कहीं ना कहीं आरोप रहता है। वो सब ठीक है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत गलत हुआ, तो वो गलत। हाँ, संपूर्ण निर्जरा नहीं हुई, शेष 0 नहीं आया, 1 2 बाकी रह गया, 10 बाकी रह गया। चलो उसका हिसाब बता देते हैं, तो आपको आइडिया आता है कि दादा ने कैसे उसको एम्पेरिकली समझाया है, गिनती से, मैथमेटिक्स से, गणित से समझाया। मैं शुद्धात्मा हूँ, निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ, वो तो है ही, वो तो है ही। इसके परिणाम से 2% निर्जरा हो ही जाती है, कृपा से। कृपा के कारण मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ जो रहता है, और उस पर कभी शंका नहीं होती है। लेकिन वो अपने आप नहीं रहता, क्यों? आप कौन हो? है, मैं शुद्धात्मा हूँ। लेकिन संयोग का दबाव है, भुगतान जब सवार होता है तब ये जागृति नहीं रहती, उसे प्रतीति कहते हैं। भुगतान के दबाव में जब आपको ध्यान रहता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो उसे लक्ष्य कहते हैं। समझ में आया? और बिल्कुल अलगपन महसूस करते हैं, उसे अनुभव बोलते हैं, असंगता का अनुभव। समझ में आया? लेकिन जब असंगता का अनुभव होता है तब आप बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आ जाते हो। लेकिन हाँ, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव नहीं है, अभी तो देखना है, समझना है, पूरा समझना बाकी है, क्योंकि वो भी कितनी सारी परिस्थितियाँ असर करती है, और वो महसूस भी करते हैं, हाँ असर तो होती है। तो अभी देखना यानी समझना बाकी है। क्या समझना बाकी है? कि ये व्यवस्थित ही है,
समझना क्या है, व्यवस्थित ही है। समझना है क्या कि ये व्यवस्थित है, यानी न मैं करता हूँ, न वो करते हैं, न वे सभी करते हैं। समझ में आया? लेकिन अभी तो ऐसा होता है ना, वो टीवी में देखेंगे, फ़ोन में देखेंगे, किसी की बात सुन ली तो बोले चाची सुन बरोबर ना है, ऐसा करती है वैसा करती है। अरे ये क्या बात है? समझ में आया? हमें कभी भी शुद्धात्मा दृष्टि चूकनी नहीं चाहिए। तो ये 2% कृपा से खाली हो ही जाता है। और अगर कुछ नहीं किया ऐसे ही रहे तो ये कृपा से 2% खाली होते होते 15 जन्म में पूरा हो जाएगा। अभी समझ में आया? ऐसी दृष्टि मिलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15 जन्म बताया गया है, वो इस अपेक्षा से बताया गया है क्योंकि नया चार्ज होता ही नहीं है और पुराना चार्ज डिस्चार्ज होता जाता है। उसकी अवधि 15 जन्म बताया है, 15 जन्म में ऐसे ही खाली हो जाएगा। अभी आप जागृत रहेंगे तो 2-3 जन्म में ख़त्म हो जाएगा। अभी यहाँ आपने जागृत रहे, यानी कि मुझे संभव से निपटारा करना है, दादा शक्ति दो, आप बोलेंगे कि मेरा निश्चय पूरा है, लेकिन आज मन वाणी का की एकता ना होने के कारण वो निश्चय परिणाम नहीं देता। इसीलिए एक समझ से दादा ने क्या कहा, आपने तय किया ना तो दूसरे 8% जुड़ जाता है, 10% खाली होता है, 90% रह जाता है। और वो आप समझते भी हैं, हाँ 10-90% रह गया, उसका आप प्रतिक्रमण करेंगे, तो प्रतिक्रमण करने से वो पैच कर दिया आपने। समझ में आया? इसीलिए वो जो प्रतिक्रमण किया उसका परिणाम भविष्य में आएगा। यानी ऐसा करते करते अगर आप 70% ऐसा करते हैं तो आपको महाविद्या की टिकट मिल जाती है। समझ में आया? महाविद्या की टिकट मिल जाएगी और वहाँ 30% बाकी के या 30 से जो भी कम है वहाँ पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ 70% कमाना है। क्या क्राइटेरिया है इसका? 100 संजोग में से 70 संजोग में आपको ये जागरूकता रहनी चाहिए। शुद्ध नहीं, संभव से निपटारा करना है। 10 में रहती मेरे को, हाँ 10 में रहती मेरे वो जो भी है, लेकिन बात समझना है, को, बहुत समझना है। क्योंकि हम ये भी कि यहाँ मनवाणी का है कि एकता ना होने के कारण इतना जागरूकता नहीं है, इतना निश्चय नहीं है, इतने निश्चय ने आज्ञा पालन करने का निश्चय नहीं है, इसलिए वो परिणाम नहीं आता है। आप इधर ही रह जाओ ना, आप हो जाए। मैं इधर ही हूँ, लेकिन जब यहाँ मैं फिजिकली चले जाता हूँ ना तो उसके द्वारा मुझे भेज देते हैं। समझ में आया? अभी नहीं कर, इधर ही हो। ऐसा है। ये बात हमें धीमे धीमे करके समझना है कि हम क्या समझ ले, अरे अभी कोई नहीं है ना, मजा करो, हाँ, वो बहुत गलत है। लेकिन जब भी देखो आप समझ लो कि आप सभी के बीच में ही है, यानी आप अकेले नहीं है। बात से क्या गड़बड़ करेंगे बताओ? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए बताया कि जो लोग भीड़ में रहते हैं ना, भीड़ में यानी सब लोगों के साथ रहते हैं ना, वो प्रगति ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता है गड़बड़ करने का। गड़बड़ करनी भी है ना तो वो नहीं कर सकते, तो सब लोग हैं, मैं क्या करूँ? समझे? बोलो ऐसा है। इसीलिए किसी की अनुपस्थिति में उनको उपस्थित कर देना है अपने संयम के लिए, ओके। वरना ऐसा है ना कोई नहीं है तो फिर करो विधि की कौन, किसने बताया, किसने देखा, ऐसा हो जाता है। मैंने कर दिया ना ऊपर। हाँ, फिर सब गलतियाँ होती है सब। तो हमें वो नहीं करना है, बिल्कुल जागृत रहना है। और वो सब नहीं चलेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं चलेगी। गड़बड़ की तो डंडा मारूंगा मैं, कोई और नहीं मारेगा, ऐसा खुद को ही बोलने का, नहीं तो क्या। ये ज्ञान से सब कितना आसान हो गया, तो आपको समझ के थोड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा है। उसका मतलब क्या है कि खुद को कभी भी आप धोखा देंगे नहीं।
खुद को धोखा देना बंद हो जाएगा और फिर समझेंगे सब कचरा पट्टी को क्या करने का है, छोड़ो हटो, इतने सालों से इतने जन्मों से ये संसार में सब गड़बड़ करते ही है ना। अभी ये क्या ऐसा ज्ञान मिला, ऐसे दादा मिले, श्रीमंत स्वामी से हमें कनेक्ट कर दिया है, तो ये कचरा पट्टी नहीं चाहिए अभी, हटो। समझ में आया ये बात? हमारी ऐसी समझ से भी हम उसको बड़ी आसानी से हटा सकते हैं, वरना ये हटे जैसी नहीं है बात। हम ऐसा बोलेंगे ना कि महात्मा का ये गुण नहीं है, महात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप महात्मा हो, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? तो भी वो छूट जाएगा कि महात्मा ऐसा नहीं करते, दादा ने मना किया, ऐसा है। लेकिन क्या करें, नहीं संभव से निपटारा करने का है ना, तो संभव के नाम से तो कुछ भी कर लेते, इसलिए डंडा रखने का है खुद को, ये लगा देने का बस। कोई मारेगा तो बोले हिंसा करते हो, खुद को ही आप डंडा लगा दो तो किसको पर वो शिकायत करेगा, ऐसा है। और अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमने दरवाज़ा खुला रखा, भाई क्यों रखा दरवाज़ा खुला रखा? जो हर लोग सब लोग अपना दरवाज़ा बंद रखते हैं, तो आपने खुला क्यों रखा? और फिर अंदर कोई आ गया, पुलो अंदर आ गए, आपने खुला रखा इसलिए आया ना, तो बंद करने में आपको क्या तकलीफ थी? ये बात यानी जहाँ हमारी कमजोरी है ना, वहाँ जानबूझकर हम गलती करते हैं। और फिर क्या कहेंगे, अरे मुझसे वो खुला रह गया और वो आ गया तो मैं क्या करूँ? ये क्या बात है? जो अज्ञानी गलती नहीं करते हैं, वो ज्ञानी कैसे करे और क्यों करनी चाहिए? ये बात। सो डोंट चीट योरसेल्फ। जागृति व्यवहारिक पूरी रहनी चाहिए। ये तो ज्ञान के लिए व्यवहार की जागृति चाहिए। चाहिए। वो क्या है आपको? हमारा कन्विक्शन यानी कि समाधान पक्का कर लेना है कि फिर हम कोई दरवाज़ा खुला ही नहीं रखेंगे। क्यों रखना है? समझाओ ना, क्यों रखना है? सोते हैं तो खिड़की लॉक की है ना, वो देखते हैं, कि दरवाज़ा लॉक किया है कि नहीं वो देखते हैं। तो वो ज़्यादा है, बोले वो चोर आ जाएगा। तो यहाँ ये चोरी करने का पूरा दरवाज़ा सब कुछ खुला रखा है, तो उसका क्या? ऐसा है। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थोड़ा मसाला बनाए गरम कर लेता हूँ, ले लेंगे राईस घे काचेत आणि मायक्रोवेव्ह मध्ये जाऊन नाही, माझ्या मायक्रोवेव्हमध्ये नाही करायचं.